अनन्य प्रेम की प्राप्ति के लिए अब हम साधन बताते हैं। बाबा कह रहे हैं पहले अपने इष्ट देव की बाह्य मूर्ति सेवा विराजमान करनी चाहिए, या नाम सेवा विराजमान करनी चाहिए, और उस बाह्य सेवा को साक्षात समझ करके करना चाहिए। साक्षात समझ कर, साक्षात विराजमान है ऐसा भाव। बाह्य पूजा के साथ साथ मानसिक सेवा का बहुत बड़ा योग है, और यह बाह्य सेवा से ही मानसिक सेवा प्रारंभ हो जाती है। सेवा तभी पूर्ण होती है जब आप पहले उसका चिंतन करेंगे। चिंतन नहीं करेंगे तो सेवा पूर्ण नहीं होगी, वास्तविक सेवा सही नहीं हो पाएगी। पहले आज श्री जी को कौन सा पोशाक धारण कराना है, कौन सी पत्रावली करनी है, और कैसे केशपाश समा, आज कौन से कुंडल, अच्छा ऐसे कुंडल, ऐसे ऐसे, और आज भोग में क्या क्या, ये भोग में ऐसे श्री जी यहाँ विराजमान होंगे, ऐसे होगा, ऐसे छत्र होगा, ऐसे भोग लगेगा। पूरी मानसिक चिंतन होता है, फिर वो सेवा प्रगट में होती है। तो प्रगट सेवा ही मानसिक सेवा में पहुंचा देती है। पूज्य बाबा कह रहे गोपी जनों की तरह प्रेम प्राप्ति के लिए सबसे पहले अपने इष्ट का चयन और इष्ट की अनन्यता। इष्ट की अनन्यता में आ गया अपने इष्ट का नाम जपना, अपने इष्ट का मंत्र जपना, अपने इष्ट का ही गुणगान करना, अपने इष्ट के विषय में ही सोचना, ये सब आ गया। फिर इष्ट के श्री विग्रह की, मूर्ति की, छवि की, नाम की सेवा विराजमान करना। और जैसे गृहस्थ है तो जितने याम कर सके, जितना कर सके, लेकिन अगर विरक्त है तो 8 पहर की सेवा। हमारे पास और कोई काम नहीं, हमारी जिम्मेवारी है 8 पहर की सेवा। बाह्य पूजा, मानसिक पूजा दोनों साथ साथ चलती है उपासक की। ध्यान देकर के अगर आप सेवा करोगे तो देखोगे आपकी मानसिक सेवा होगी। आज वो वाली नथ पहनानी है, वो ऐसे धारण करानी है, हाँ आज इस रंग की पत्रावली, इस रंग की चोली, इस रंग के ऊपर चुनरी, और इस रंग का लहंगा, और ऐसे ये जो हो रहा है ना, ये मानसिक सेवा हो रही है, बहुत बड़ी चीज हो रही है। देखो आप लोग जो चिंतन करते, आज फूल बंगला ऐसे बनाना है, आज ऐसे, बहुत बड़ी सेवा हो रही है। आज श्री जी की रसोई, ये मानसिक जो सेवा, और बहुत जोर की सेवा, प्रगट सेवा का फल है मानसिक सेवा, और मानसिक सेवा ही सिद्धावस्था को प्रदान करती है। ये बात ध्यान दीजिए। और जो इष्ट का नाम मिला है वो केवल जबान से ही नहीं, चिंतन के साथ होना चाहिए। प्रेम की बात कर रहे हैं, केवल हम जबान से रट रहे मंगल है, लेकिन यहां कह रहे गोपी प्रेम की बात, गोपी जैसा प्रेम, उसका चिंतन होना चाहिए। जैसे राधा राधा, तो हमारा चिंतन भी हो रहा है। बाह्य जप से बहुत समय लगेगा। जब बाह्य जप और आंतरिक चिंतन दोनों एक साथ होंगे, बहुत जल्दी वासनाओं का नाश होकर आनंद की उत्पत्ति होती है। केवल बाह्य जप से बहुत काल के बाद लाभ मिलता है, बाह्य जप के साथ आंतरिक ध्यान से बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होता है। इष्ट देव का चयन, इष्ट देव की अनन्यता, इष्ट देव की प्रगट सेवा, मानसिक सेवा, और इष्ट देव का नाम ध्यान सहित जप, और इष्ट देव के ही गुणों का चिंतन करना। हमारी श्री जी का ऐसा स्वभाव, हमारे लाल जी का ऐसा स्वभाव, उन्हीं की तरफ चिंतन करना। अन्य सब संबंध चिंतन को छोड़ना गोपी प्रेम की प्राप्ति है। महाराज जी सुनते हैं श्री सुखदेव जी का वैराग्य बहुत तीव्र और उच्च कोटि का था। क्या ऐसा कोई साधक वैराग्य नहीं धारण कर सकता? इस कोटि का वैराग्य क्या साधु के अंदर, साधक के अंदर नहीं आ सकता? निश्चित आ सकता है, पर ये सकामी साधक के अंदर नहीं, विषयी साधक के अंदर नहीं। जो निष्काम भाव से दृढ़ निश्चयी है कि केवल शरीर पोषण के लिए वस्त्र और भोग आदि, जो प्रारब्धवशात कोई चाह नहीं, उसके हृदय में तीव्र वैराग्य जागृत होता है। दृढ़ लक्ष्य, दृढ़ निश्चयी, शरीर की भी परवाह नहीं, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरियासिक का मग न्यारा है। जो अंदर से दृढ़ निश्चयी नहीं है, अंदर से भगवत प्रेम का भाव लक्ष्य नहीं है, तो बाह्य त्याग फिर दंभ पैदा कर देता है, दिखावटीपना फिर आने लगता है, जो बहुत ही साधक के जीवन में धोखा पैदा कर देता है। ये बुद्धि है बहुत जल्दी सिद्ध होना चाहती है, फिर वो नाटक शुरू कर देता है, बहुत शास्त्र विरुद्ध आचरण होने लगते हैं। इसलिए निष्काम भगवत प्राप्ति का दृढ़ लक्ष्य, निरंतर भगवत चिंतन, खान पान आदि से राग रहित, तो श्री सुखदेव जी जैसा वैराग्य आ ही जाएगा। पूज्यपाद बाबा कहते ऐसा नहीं कि उनको जो वैराग्य था वो किसी को प्राप्त ही नहीं हो सकता। लाखों हो गए हैं, देखा थोड़ी सबने, लाखों हो गए, लाखों हैं, लाखों होते रहेंगे। ये भगवान की सृष्टि है। जैसे जड़ भरत जी की स्थिति आई, उनसे ऊंची ऊंची स्थिति के ज्ञानी महापुरुष देखे गए, उनसे ऊंची स्थिति के
ज्ञानी महापुरुष देखे गए, पर चर्चा उनकी गाई गई है। भगवान ऋषभदेव जी के पुत्र हैं, लेकिन ऐसे लाखों जड़ भरत हो चुके, लाखों होंगे। ये भगवान की सृष्टि, ऐसे ऐसे महापुरुष ब्रह्मबोध संपन्न देखे गए, जिन बिल्कुल निरपेक्षता की मूर्ति, निरपेक्षता की मूर्ति। हाँ, जिस दिन से संन्यास हुआ कभी वस्त्र ही नहीं धारण किया, दिगंबर, गंगा जी का किनारा वही, और ऐसा सरल स्वभाव कि मतलब देखने से ऐसा लगता था देखता ही रहे कोई। ऐसे सब जटा, सब बाल, ऐसे दिगंबर बैठे हुए, वो भोला बालक जैसा चेहरा, वो तपस्या के धनी, बड़े बड़े धर्म सम्राट कृपात्री जी आदि साष्टांग दंडवत करते। असनी गंगा किनारे स्वामी श्री अनंग बोधाश्रम, सेनपुर स्वामी श्री मग्नानंद सरस्वती जी, नजफगढ़ श्री स्वामी ओंकारानंद, ये गंगा का किनारा ना, एक से एक महापुरुष, सिद्ध महापुरुष। पूज्य बाबा, ये भगवान की प्राप्ति भगवान की इच्छा पर निर्भर है या पुरुषार्थ पर निर्भर है? भगवत प्राप्ति भगवत इच्छा पर निर्भर है कि वो जिसको चाहेंगे मिल जाएंगे, या अपना भी कोई पुरुषार्थ है? भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए जो पुरुषार्थ करता है उसी को भगवत प्राप्ति होती है। ये कायरता नहीं कि बैठे भगवान की इच्छा होगी तो भगवान मिल जाएंगे, ऐसे कभी नहीं होगा। देखो जो वर्णन कर रहे हैं महापुरुष, भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए भगवत प्राप्ति के लिए बहुत प्रयासशील, जितनी हम में सामर्थ्य है, निश्चित उसको ही भगवत प्राप्ति होती है। जिसका जितना तीव्र पुरुषार्थ होगा उसका उतना ही भगवत कृपा उसके ऊपर उतरेगी। पुरुषार्थ अत्यंत आवश्यक, रात दिन जो लगी हुई। सिद्धि असिद्धि में सम रहना है भगवान की इच्छा की बात, ये छोड़ दो भगवान। फल की सिद्धि असिद्धि में हमारा प्रयास पूरा रहेगा, उसी को भगवत प्राप्ति होगी। सिद्धि असिद्धि में सम रहो, लाभ मिला कि नहीं मिला, फायदा हुआ कि नहीं, इस पर सम रहो, इस पर ध्यान मत दो। तुम पुरुषार्थ करते रहो, प्रयास करते रहो, निश्चित तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पक्का। देखो ये पूरे जीवन की यात्रा की बात है, 4 दिन में सुधरने वाले नहीं हैं। विश्वास हमारी बात पर करना, ये कोई छोटे मोटे शत्रु नहीं है, नहीं तो तुम्हारी साधना फिर ढीली हो जाएगी कि 2 साल हो गए, अभी तो हम काम विजयी नहीं हुए, क्रोध विजयी नहीं हुए, अभी हम लोभ विजयी नहीं हुए, मोह विजयी। छोड़ो ये सब बात। तुम भजन का पुरुषार्थ करो, जैसी स्थिति है वैसे शांत रहो, शांति से ये नष्ट हो जाएंगे। निरंतर भगवान के स्मरण में लगे रहो। भक्तों की ये मान्यता फल पर होती है कि भगवान जैसा चाहे, लेकिन पुरुषार्थ पर नहीं। हमें जो समय, जो दिनचर्या, जो भजन, उस पर हम कायर बन करके नहीं बैठेंगे अब जैसा भगवान नहीं। उसके लिए हमें जो गुरुदेव ने आज्ञा करी, जो दिनचर्या, जो भजन, उस पर तत्पर रहेंगे। आप बहुत जोर देते हैं भजन पर, तो भजन किसे कहते हैं? अर्थात हम किसको माने कि भजन हो रहा है? उत्तर, अंतःकरण में निरंतर अपने इष्ट का गाढ़ चिंतन होना भजन कहा जाता है। अंतःकरण शब्द बोला है, यहां से गाढ़ चिंतन होना, निरंतर भजन कहते हैं, जिसे भगवदाकार वृत्ति, उसे भजन कहते हैं। दूसरा भजन का अर्थ है सेव्य को सुख पहुंचाना, सेवा, भज धातु सेवायाम। उपासक 2 ये बातें पकड़े रहता है, उसे भजनानंदी कहते हैं। अंतःकरण से अपने इष्ट का गाढ़ चिंतन, वो रूप का हो, नाम का हो, मंत्र का हो, और शरीर से प्रकट सेवा में प्रतिपल लगे रहना, ये 2 वृत्ति जिसके अंदर है वो भजनानंदी है। सेवा में, चाहे वो गृहस्थी की सेवा हो, व्यापार हो, नौकरी हो, किसानी हो, या विरक्ति की सेवा में, जो भी सेवाएं हैं, शरीर से प्रतिपल सेव्य को सुख पहुंचाने के लिए सेवा, और हृदय से प्रतिपल आराध्य देव का स्मरण, इसी का नाम भजन है। और यही भजन परमानंद प्रदान करता है, यही भजन महापुरुष बना देता है, यही सेव्य के समान कर देता है। प्रभु सेव्य है, प्रभु के समान कर, ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति। तो भजन क्यों करना चाहिए? अपना कमाते हैं, खाते हैं, जी रहे हैं, क्यों भजन करें? भजन इसलिए करना चाहिए कि हम अवगुणी हैं जन्म जन्मांतर से, अवगुण छोड़ने के लिए। हमारे अंदर बड़ी नीच वासनाएं हैं, उन वासनाओं का नाश करने के लिए। हम बड़े हीन विचार वाले हैं, उन विचारों का नाश करने के लिए। हमें हर तरफ से दुख ने घेर रखा है, उस दुख का नाश करने के लिए, जन्म मरण से छूटने के लिए ये हमें भजन करना है। हम जिसका भजन करते हैं उसके सारे सद्गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। अतः हमें नाशवान वस्तु व्यक्ति का भजन नहीं करना, अविनाशी का भजन करना है। वो है श्री भगवान। भजन करने से सबसे बड़े भगवान है तो सबसे बड़ा बन जाता है।
ये दीनहीन विचार, ये दुख, ये दुविधा, ये संशय, दरिद्रता, जन्म मरण, ये सब कूड़ा करकट खत्म हो जाता है। इसलिए भजन करना अत्यंत आवश्यक है। भजन करना अत्यंत आवश्यक है। इससे विशेष लाभ क्या होता है? भजन से विशेष लाभ यह होता है कि जहां से हम बिछुरे थे वहीं हम पहुंच जाते हैं। कहां से बिछुरे हैं? प्रभु से। ममयुवांशो, कितना गलत हो गया है। भगवान ऐसा लगता कोई और है और संसार लगता ये मेरे, और वो के ममयुवांशो, वो मेरे पिता है, मेरे स्वामी, मेरे प्रीतम, मेरे सब कुछ, और उनको मैं भूल गया। ये बात जानने के लिए जब हम भजन करते हैं तो हमारे हृदय में आ जाता है कि हमारे प्रभु है। फिर जो सुख प्राप्त होता है वो कभी किसी लोक और भोग में नहीं प्राप्त हो सकता। प्रेम स्वरूप हमारे इष्ट है तो हमारा प्रेम स्वरूप जागृत हो जाता है। भजन का लाभ है भगवान से बिछुड़े थे भगवान से मिल जाना। अगर भजन ना करे तो, पहले कहा भजन क्यों करना चाहिए, अब कह रहे हैं अगर भजन ना करे तो, अगर भजन नहीं करोगे तो विषय फंसा लेंगे, काम क्रोध लोभ मोह मद, और तुम्हारी दुर्गति कर देंगे। ये क्षण भंगुर विषयों का चिंतन होगा, क्षण भंगुर विषयों का भोग होगा तो तुम्हें एक क्षण भी सुख का अनुभव नहीं होगा, दुख ही दुख तुम्हें घेर लेगा। अतः निरंतर भजन करने के लिए इसीलिए कहा जाता है कि कोई विषय चिंतन न बने, कोई विषय क्रिया ना हो, कोई विषय हमें दुख में फंसा ना पावे। सबसे बड़ा लाभ निरंतर भजन है। भजन करने का अधिकारी कौन है? बहुत बड़े ज्ञानी प्रश्नकर्ता श्री अखंडानंद सरस्वती जी। भजन करने का अधिकारी कौन है बाबा? सब भजन करने के अधिकारी, सबका अधिकार है भजन करने। बाल बच्चा कोई भी, पुरुष नपुंसक नारीवा, जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोय। बाबा ये भजन करने वालों में भी पाप कर्म देखे जाते हैं, ये क्यों नहीं छूटते हैं? भजन तो सब पापों का नाश कर देता है, फिर भजन करने वालों से पाप कर्म क्यों नहीं छूटते? क्योंकि वो सही भजन नहीं करते। बहुत ध्यान से समझना, वो विषय चिंतन करते हैं, विषय भोग करते हैं, उस समय भजन छोड़ देते हैं, जिससे पाप बनता है, भजन में अरुचि होती है। हम इसीलिए तो कह रहे हैं निरंतर भजन करो, विषय चिंतन मत करो। जो भजन भी करता है और विषय चिंतन और विषय भोग भी करता है उसको जन्म जन्मांतर लग जाएंगे, बाबा कह रहे हैं। क्योंकि जन्म जन्मांतर इसी से होते चले आ रहे हैं, बार बार विषय चिंतन, बार बार विषय भोग। इसीलिए तो हम कहते हैं भैया एक जन्म का सारा मेहनत समय इस बात में लगा लो कि विषय चिंतन न होने पावे, पाप कर्म न होने पावे, भजन बन जाए। हम अगर एक जन्म प्रभु को दे देते तो अनंत जन्मों की बिगड़ी बन जाती, तो घाटा थोड़ी है, लाभ ही लाभ है। जितना समय भजन नहीं करेंगे उतना समय मन विषय चिंतन करेगा और आपके द्वारा पाप कर्म हो ही जाएगा। पाप कर्म होगा तो सबसे पहले गुरु में अश्रद्धा होगी, फिर इष्ट भजन में अरुचि होगी। ये उसका लक्ष्य। कहीं भी अपराध करो, वो पहले आपके गुरु संबंध को तोड़ेगा, तभी तुम्हारे ऊपर प्रहार कर सकता है। नहीं, गुरु कृपा पात्र पर प्रहार नहीं कर सकती माया। पहला कार्य करेगी, गुरु संबंध छुड़वाएगी, इष्ट चिंतन छुड़वाएगी। इसलिए हम कहते हैं जितना जितना समय तुम विषय चिंतन में देते हो, अगर वो भी भजन में दे दो तो पाप छूट जाएंगे, नहीं तो पाप कर्म होते रहेंगे, भजन का अनुभव नहीं होगा। कहा जाता है कि भजन करने वाला एकांत सेवन करे। इसका मतलब क्या होता है? क्योंकि हम जब वृत्ति को एक ईश्वर में, प्रभु में लगाना चाहते हैं, तो यदि हम ज्यादा भजन विरोधी व्यक्तियों का संग करेंगे, व्यवहार करेंगे, खान पान करेंगे, तो हमारी वृत्ति भजन में नहीं लगेगी। हमारा खान पान, हमारा व्यवहार एकांतिक होना चाहिए। कैसा एकांतिक? हम 501 ही प्रभु का नाम जपने वाले पा रहे हैं तो हम अकेले पा रहे हैं, ऐसा समझ लो। और 2 व्यक्ति हैं, एक विषयी है, प्रपंची है, तो मान लो हमारा भारी कुसंग हो रहा है। हम 500 में भी एक है और वहां एक में भी हम भारी प्रपंच में फंसे हुए हैं। ये एकांतिक भाषा को समझ लीजिए। हम इतने लोग बैठे हैं इस समय, सब एकांत है। बोलो किसके मन में क्या चल रहा है? एक प्रभु की चर्चा सुन रहे तो हम सबका मन एक ही है। एकांत का मतलब होता है अपने इष्ट के अनुरागियों का ही संग करना, अपने इष्ट में ही प्रीति हो ऐसा खान पान व्यवहार करना। इष्ट विरोधी वृत्ति, इष्ट विरोधी व्यक्ति, इष्ट विरोधी व्यवहार, इसका त्यागी सदैव एकांतिक ही माना जाता है। एकांत में कमरे में पड़ा है, इष्ट विरोधी चिंतन कर रहा है, प्रपंची। एक केवल साथ चल रहा है, वो इष्ट विरोधी व्यवहारी है, प्रपंच। 1000 लोग एक साथ बैठे हुए हैं इष्ट के अनुकूल, वो एक माना जाएगा। वैसे मुख्य बात भजन करने वालों को क्या नहीं करना चाहिए? तो मुख्य बात है प्रवृत्ति में रहने वाले लोगों का संग नहीं करना चाहिए। प्रवृत्ति विषय भोगों में। पूज्य स्वामी जी ने पूछा भजन करने वाले को मुख्य सावधानी क्या रखनी चाहिए?
तो बोले मुख्य सावधानी है कि प्रवृत्ति में रहने वालों का संग नहीं करना चाहिए भजनानंदी को। क्यों? एक प्रवृत्ति देखी मैथुन धर्म की सौभरी जी ने, तो 50 ब्याह किए। तब उन्होंने श्लोक लिखा, संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसजेत बहिरिंद्रियाणि। अय मुमुक्षु, संसार से मुक्त होने वाले साधक, ये जो मैथुन प्रवृत्ति में युक्त जन है, इनका संग भूल के भी मत करना। उनमें परमाणु है ऐसे, वो तुम्हारे को विचलित कर देंगे, तुम्हारे भजन को छीन लेंगे, तुम्हारा भजन का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम, यही बाबा ने बताया। भजन करने वालों को विशेष त्याग की बात क्या है, क्या ऐसा है जो उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए? तो बोले जो प्रवृत्ति में, संसार के भोगों में है, निवृत्ति मार्ग के उपासक, भगवत प्राप्ति के मार्ग के उपासक, उनका संग नहीं करना, उनके साथ चलना, उनसे संभाषण करना। ऐसा अगर भगवत चर्चा जनित प्रश्न है, आप उत्तर देने की क्षमता रखते हैं, इसके बाद राग नहीं करेंगे। क्षमता का मतलब समझते हो? जैसे मैं आपसे संभाषण किया, अब आपकी याद नहीं आनी चाहिए संभाषण हटने के बाद। अगर आपकी छवि आई हमारे दिमाग में, आपका चिंतन हुआ, तो इसका मतलब आप अभी अधिकारी नहीं हैं। लाखों से संभाषण हो, लेकिन सब में राधा वल्लभ लाल की ही स्मृति रहे, राधा वल्लभ लाल एकांतिक में ध्यान में रहने चाहिए, एक भी छवि बाहरी नहीं आनी चाहिए, तब वो अधिकार प्राप्त होता है समाज सेवा का उपासक को। अधिकाधिक भजन में प्रवृत्ति करने वाले को ऐसे संग का त्याग करना चाहिए। बहुत जोरदार का संग होता है प्रपंच का। जैसे संत संग की महिमा है, ऐसे प्रवृत्ति मार्ग के संग की भी महिमा है। सीधे प्रवृत्ति में उतार देते, सीधे प्रवृत्ति में। बहुत सावधान, बहुत सावधान। ये महापुरुष जन ऐसे नहीं बोल रहे, बहुत सावधान। प्रवृत्ति मार्ग के जनों का संग करना सबसे ज्यादा त्याज्य विषय भजन करने वालों को है, ये ध्यान रखें। बहुत तरह से फंसा हो जाते, बहुत तरह से जलना पड़ता है, जलना पड़ता है। महसूस होता है कि हमने गलत किया, जो हमने स्वीकार किया वो गलत किया, महसूस होता है। पर एक बार स्वीकृति हो गई तो कुछ भी हो, इनका बेड़ा पार होना चाहिए। जिद्दी स्वभाव संतों का होता है, पर महसूस होता है। जब तक वैराग्य की प्रबल भूख न जागृत हो जाए और जब तक भगवत प्राप्ति का दृढ़ लक्ष्य न हो जाए, तब तक संग नहीं करना चाहिए। रंग जो है वही चढ़ेगा जैसा हम करते हैं। महाराज, सकाम भक्ति सुनते हैं और निष्काम भक्ति सुनते हैं, तो इसका क्या मतलब है? सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति का अंतर क्या है? जो केवल प्रभु को चाहता है उसे निष्काम भक्त कहते हैं, और जो प्रभु से चाहता है उसे सकाम भक्त कहते हैं। सीधी भाषा में बाबा ने, जो केवल प्रभु को चाहता है वो निष्काम भक्त है, जो प्रभु से चाहता है वो सकाम भक्त है, जो केवल गुरुदेव को चाहता है वो निष्काम भक्त है, जो गुरुदेव से चाहता है अपनी अनुकूलता, अपने लिए, वो सकामता और निष्कामता में है। प्रभु से संबंध, सिर्फ प्रभु चाहिए। प्रभु का वैभव, प्रभु से कुछ नहीं, सिर्फ प्रभु से प्रभु चाहिए। आप चाहिए, आप गुरुदेव से सिर्फ गुरुदेव चाहिए। आप अपने स्वरूप में स्थित हैं, आप अपने स्वरूप का बोध करा दीजिए। जो हम आपकी शरण में हुए हैं, हम आप में तदात्म हो जाए, बस आपसे और कुछ नहीं चाहिए। केवल प्रभु से कोई चाहना, प्रभु से प्यार ना होना सकामियों का लक्षण है। प्रभु से कुछ न चाहना, केवल प्रभु से प्यार करना, ये निष्कामियों का लक्षण है। ऐसे बड़े बिरले निष्काम। और महाप्रभु अपने धर्म के लिए तो कहते हैं, सबसे पहले कह रहे सबसो हित निष्काम मति, कोई चाह नहीं। सुना है कि परा भक्ति और ज्ञान में कुछ अंतर रहता है या नहीं? आपका क्या विचार है? क्योंकि पराभक्ति और ज्ञान दोनों अलग अलग है, पर है क्या? तो हम तो नारायण स्वामी के विचार को ही स्वीकार करते हैं। पूज्य बाबा कह रहे हैं, पराभक्ति और ज्ञान में तनिको नाही भेद, नारायण मुख्य प्रेम है, कहे संत अरुवेद। जब पराभक्ति को उपासक प्राप्त होता है तो उसमें शुद्ध ब्रह्म बोध भी रहता है और भगवत प्रेम भी रहता है। ये बड़े आश्चर्य की बात है। गीता जी में तो संकेत रूप में बोध को ही प्रधान कहा। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। मेरी पराभक्ति का परम लाभ क्या हुआ कि ब्रह्मभूत हो गया। और बाबा नारायण स्वामी के दोहे से कह रहे
कि पराभक्ति में एक चमत्कार विशेष ये होता है कि उसे ब्रह्म बोध भी हो जाता है, आत्मस्वरूप का बोध भी, और भगवत प्रेम भी हो जाता है। पराभक्ति और ज्ञान में तनको ना ही भेद, इतना है कि इसमें मुख्य प्रेम भगवदाकार भी रहता है, स्वरूप बोध भी हो जाता है, जो पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। भगवत प्राप्ति के अनेक मार्ग हैं, एक पुरुष के द्वारा कई मार्गों में नहीं चला जा सकता, इसलिए साधक एक मार्ग का चयन कर ले और अपने गुरु प्रदत्त भजन भक्ति का विस्तार करे, आगे बढ़ाता चला जाए। इतना जरूर ध्यान में रहे कि भक्ति में विषय सुख नहीं है। अगर विषय सुख की आकांक्षा करेगा तो भक्ति अंतर्ध्यान हो जाएगी। ऐसा मान ले कि हमारे भाग्य में नहीं है, मान लो ना, और बड़े भाग्य हैं, कोई भाग्यहीन थोड़ी हो। ये जो विषय सुख है ये तो पापियों को भी प्राप्त है। सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। तो तुम्हारा दुर्भाग्य नहीं है, तुम उससे हंसने के लिए तैयार हो रहे हो, उसके साथ खेलने के लिए तैयार हो रहे हो जो बड़े बड़े मुनियों के भी ध्यान में नहीं आते। तुम्हारे भाग्य ऐसे नहीं है। ध्यान मुनि मन ध्यान धरत, थोड़ा अपने लक्ष्य की तरफ। और जब निकस कुंज ठाढ़े भय और भुजा परस्परंस, जब इनको तुम देखोगे तब कैसा होगा? आनंद समुद्र प्रिया प्रीतम। उपासक, विषय सुख भक्ति में बहुत बाधक है। जिसको भक्ति की सिद्धि करनी है, प्रेम प्राप्त करना है, तो विषय सुख से बचना चाहिए। मन में लागी चटपटी कब निरखूं घनश्याम, तो नारायण भूल्यो सभी खान पान विश्राम। ये दोहा एक संत भगवान थे, गंगा के किनारे मिले थे, ये बार बार कहते थे, जो बड़ी मस्ती में गाते थे। मन में लागी चटपटी कब निरखूं घनश्याम, नारायण भूल्यो सभी खान पान विश्राम। विषय सुख भक्ति में ब्रह्मादि के भोग सब विषम लागता ही, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाही। जब विषय सुख का सेवन साधक करने लगता है तो प्रभु का चिंतन छूटने लगता है, प्रभु में सुख नहीं लगता है। ये सबसे बड़ी कमी की बात। अगर आपको भजन करते प्रभु में सुख नहीं लग रहा तो आप कहीं विषय सुख ले रहे हैं। ध्यान दीजिए, जब प्रभु के चिंतन करते करते आपके आंसू निकलने लगे, रोमांच होने लगे, अब सुख आया है। इसलिए कुछ समय तक ये झूठे विषय सुख से बचो, कुछ अच्छा नहीं लगता। सच्ची भगवान वो सब संयोग प्रदान करते हैं, खान पान विश्राम सब, कुछ अच्छा नहीं लगता। जो मन प्रभु के चरणारविंद का आशिक हो जाता है कुछ अच्छा नहीं, कोई उसे अच्छा ही नहीं लगता। सच्ची मानिए, कुछ अच्छा नहीं लगता। सब कुछ है पर कुछ अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जो वास्तविक अच्छा लग रहा था सब में, वो अनंत ब्रह्मांडों का अच्छा लगने वाला अब अच्छा लगने लगा है, इसलिए अच्छा नहीं लगता। अगर किसी का शरीर अच्छा लग रहा है तो कृष्ण है इसलिए अच्छा लग रहा है, वो अंतर ध्यान हो जाए तो कहां अच्छा लगेगा? किसी वस्तु में आकर्षण है तो कृष्ण का है, और अब सीधे कृष्ण का आकर्षण हो गया तो कैसे अच्छा लगेगा? इसलिए विषय सुख का त्याग करते हुए, विषयी पुरुषों के संग का त्याग करते हुए, हृदय से निरंतर इष्ट चिंतन और शरीर से अपने कर्तव्य कर्म रूपी सेवा, इसी से भगवत प्राप्ति, इसी से प्रेम प्राप्ति, इसी से तत्व बोध हो जाता है। यही देख करके बार बार आपको समझाया जाता है, ए भाई चूक मत करो। किसी से वैर थोड़ी है, द्वेष थोड़ी है। कोई संत यदि आपसे बात करता है तो आपके ऊपर कृपा नहीं, क्यों बात करेगा? क्या लेना है? आपको लगता है हमारे द्वारा कुछ चलता है, हम कुछ है? नहीं नहीं, भ्रम मत करिए, कोई भ्रम मत करिए। आपके लिए वो आपसे बात करते हैं, आपके कल्याण के लिए आपसे बात करते हैं, आपके कल्याण के लिए वो आपको डांटते हैं, आपके कल्याण के लिए आपको दुलार करते हैं। दोनों बातें समझ लीजिए। जो लाडली लाल में चित्त लगाए हुए हैं उनको कहीं किसी सुख की आकांक्षा नहीं, सच्चाई से समझ लीजिए। अगर वो सुख का कहीं खेल खेलते तुम्हें नजर आ रहे हैं, वो तुम्हारे लिए, तुम्हें दुलार कर रहे हैं, निकल चलो। तुम्हें डांट रहे हैं, निकल चलो। तुम्हें प्यार कर रहे हैं, निकल चलो। तुम्हारे मन को अपने प्यार में फांस करके श्री जी के चरणों में समर्पित कर देना, यही काम है। ये सब संतों का यही कार्य, तुम्हारे संसार के प्यार में फैले हुए मन को समेट कर अपनी वाणी, अपने प्यार के बल से उसे प्रियालाल के चरणों में समर्पित कर देना। पर आपके अंदर ये चाह हो जाएगी, तभी आप उस प्यार को समेटने में सहयोग दे पाएंगे। मुझे अब इस ब्रह्मा के रचे हुए माया से मुक्त होना है, पर आप तो इन खिलौनों में राजी हैं, और जब इन खिलौनों से मन को हटाने की बात कही जाती है तो आपको बुरा लगता है। आपसे जिससे कहा जाता है कि अब आप ऐसे रहिए, मनो चिन्हारो ना है, तो आपको लगता है कि हमारे संबंधों में ये प्रहार कर रहे हैं। तुम्हारे संबंध जितने हैं इनका प्रहार पहले हो चुका है काल के द्वारा, तुम इनको नहीं रोक पाओगे।
काल पहले ही काट चुका है सारे संबंध। बस तुम संबंध का राग लेकर के यहां से जाओगे, दुर्गति हो जाएगी। और संबंध को प्रियालाल के चरणों में समर्पित करके जाओगे तो सदगति हो जाएगी, अनुराग हो जाएगा। जो आसक्ति संसार के संबंधों में है, वही आसक्ति जब संत महापुरुषों से हो जाती तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार ये भगवान कपिल देव जी कहते हैं। आप अपना अधिकार अपने में मत रखिए, गुरुजनों को दे दीजिए। अब हमारे जीवन की बागडोर आपके हाथ में है, आप जिस दिशा में चाहें ले चलें। हमारा केवल आपकी आज्ञा पालन करना कर्तव्य। तो कह रहे कदापि चिन्मयादुपरि चेत स्पृहारोहणे, यदि तुम्हें इस चेतन अचेतन जगत से मुक्त होने की इच्छा जागृत हो गई है तो पहला स्नेह का संबंध किसी से मत रखिए। स्नेह का संबंध केवल प्रियालाल से रखिए। वही स्नेह जो माता में, जो पिता में, जो भाई में, जो बंधु में, पत्नी में, पुत्र में, वही स्नेह प्रियालाल को चाहिए। आप और सब कुछ दो, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। ये स्नेह दे दो तो भगवत प्राप्ति पक्की हो जाएगी। सबसे स्नेह करो श्यामा श्याम के संबंध से। हमारा स्नेह का संबंध श्यामा श्याम से, श्यामा श्याम के संबंध से स्नेह कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर आपको अभी ये कला नहीं आती है। आप जब तक एक बार समस्त संबंधों के स्नेह को बटोर कर प्रियालाल के चरणों में समर्पित नहीं कर देते, तब तक आपको लगेगा, वाणी से बोलोगे कि सब भगवत भाव से ही, लेकिन पूरा राग यही है, ये हमारे अमुक है, हमारे अमुक है। इसलिए इस रहस्य को समझो, पहले हटो, फिर जब वो राग अनुराग में बदल जाता है तो फिर पूरे विश्व से प्यार करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब जीवन शुभ प्रीति रीति निवाहत आपनी, क्योंकि वो रीति जानता है। हमारी रीति श्यामा श्याम के संबंध से ही सबको मानना। एकांत की रति विधान करो, शब्दों को समझिए। एकांत की रति विधान करो, अर्थात हमारे हृदय देश में केवल इष्ट और गुरुदेव के सिवा किसी से प्रीति नहीं। और बहुत इस बात से हम कमजोर हैं। कहीं ना कहीं हम अपनी प्रीति, हमारा दोस्त है, हमारा मित्र है, हमारा रिश्ता है, हमारा संबंध है, तो श्री जी करुणा करके आपको लाई अपने संबंध पुष्ट करने के लिए। फिर भी आप अज्ञानवश उन्हीं संबंधों को पुष्ट करते हैं जिससे आपकी दुर्गति हो जाए। जो आपके अरे एक हिरण के बच्चा के संबंध ने एक जन्म नष्ट कर दिया, फिर और किसकी बात कर। इसलिए एकांत की रति विधान करो। एकांत की आपकी रति हो चुकी है, इसका परिचय आपके सामने भारी विपत्ति आई, मन केवल श्री जी में, भारी संपत्ति सुख संपदा केवल श्री जी में मन, यह है एकांत की रति। अब उसको कोई विचलित नहीं कर सकता। जहां विषयी जन रहते हैं, विषयी जन संभाषण करते हैं, उस स्थान में, उस भीड़ में, उन लोगों के बीच में अरुचि हो जाना। रतिम मदन मोहने विदधताम तदेकांतिकीम, एकांत की भक्ति, विरति, जन समुदाय, प्रपंच भाषण करने वाले, इनसे संबंध है। ना संतु जनतापने प्रतिवसंतु वृंदावने, जनता अर्थात केवल विषय प्रपंच की वार्ता करने वाले। तापने, हृदय में ताप पैदा हो उनके संग नहीं, मुझे संग नहीं, कोई भी हो। प्रिया प्रीतम से तुम्हें मतलब नहीं, उनकी चर्चा से मतलब नहीं, उनके संबंध से मतलब नहीं, तो हमारा आपसे क्या संबंध। देखो, जगत के संबंध प्रियता दिखा करके भोग सामग्री दे सकते हैं, धन दे सकते हैं, व्यवस्था दे सकते हैं, पर प्रियालाल की प्रीति नहीं। पूज्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी जब अपने गृह का त्याग करके महाप्रभु चैतन्य देव की शरण में गए, तो 2-3 दिन जो महाप्रभु को भिक्षा आती थी उसी से महाप्रभु दे दिए। उनको लगा कि नहीं, जीवन जब महाप्रभु को समर्पित है तो हमको जीने का ढंग सीखना चाहिए, कैसे हम विरक्त होकर के जिए। इतने में घर से भेजे हुए बहुत से सेवक, रुपया, सामग्री, रसोईया सब आ गया, क्योंकि बहुत बड़े धनी थे उनके पिताजी और पिता के भाई दोनों के बीच में एक लाड़िले पुत्र थे, पूज्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, जिनकी समाधि राधा कुंड में विराजमान। अब सुंदर सुंदर पकवान, भोग सामग्री घर के भेजे हुए रसोइये सब बनाते, प्रभु को भोग लगता महाप्रभु चैतन्य देव को। फिर विचार किया, क्या ये माता पिता के द्वारा दी हुई सुविधा वैराग्य में कलंक नहीं है? मेरा जीवन प्रभु के लिए, क्या मैं प्रभु आश्रित नहीं जी सकता? जब विरक्त हो गया तो माता पिता के द्वारा दी हुई भोग सामग्री से जीना निषेध है। प्रवृत्ति और निवृत्ति 2 मार्ग हैं। प्रवृत्ति मार्ग में स्वयं अधिकार हो जाता है पुत्र और पुत्री का माता पिता की संपत्ति पर, निवृत्ति मार्ग में नहीं, स्वीकृत नहीं है। निवृत्ति मार्ग में स्वीकृत नहीं। जिसने इस स्वीकृति को स्वीकार किया वो कच्चा ही बना रहता है पूरे जीवन।
पक्का, वो कच्चा बना रहता है। ये दृढ़ बात समझ लीजिए। आज तक इतिहास है विरक्तों का। निवृत्ति मार्ग पर अगर वैराग्य ले लिया तो माता पिता के द्वारा उसका भरण पोषण कभी नहीं हुआ। आप पढ़ करके देख लीजिए, चाहे कोई भी हो, किसी भी मार्ग का हो। जब रत्नावती जी ने, उनके लिए चिट्ठी आई, पुत्र ने भेजा कि पिता ने सभा में मुंडी का पुत्र कह के कहा, मतलब सन्यासिनी का पुत्र कह के, माता हमारी इस नाम की रक्षा करना। ये हुई चिट्ठी पढ़ी तो महल छोड़ दिया उसी समय और नाई को बुलवाया, अपने जो राजरानी के बाल थे उतरवा दिया और संत सभा में बैठ गए। आज से कहा राज अन्न का त्याग। अब ग्राम नगर के द्वारा दी हुई भिक्षा के द्वारा भरण पोषण होगा, इस राजा के द्वारा दिए हुए नहीं। और पति थे माधव सिंह। जब ये बात सुनी तो उनको भयंकर क्रोध हुआ। मेरे सामने मेरी पत्नी, मेरा इस तरह का अपमान, मारने का प्रयास किया, निष्फल है। अंततो गत्वा, चरणों में हाथ रख के माथा रखा है। पढ़ के चरित्र देख लेना। नहीं इनके महल में रहूंगी, नहीं इनका भोजन पाऊंगी। विरक्त होकर के माता पिता के द्वारा भरण पोषण होना, एक बार एक भिक्षा के लिए तो अनुमति है। अगर विरक्त हो गया है, एक भिक्षा अगर माता पिता करा दे तो वो स्वीकृत है, इसके अलावा नहीं। आप चरित्रों को पढ़ के दें। सिद्धांत से नहीं चलोगे तो 4 दिन बाद फिर उसी में आ जाओगे। जब हम विरक्त हो गए, पूरे विश्व का भरण पोषण प्रभु करते, तो मेरा नहीं करेंगे क्या? आज अगर कोई जुड़ा है तो वैराग्य और भगवत प्राप्ति के लिए जुड़ा है। हमारा संबंध संसारिक नहीं, भागवतिक। जिस मार्ग में हम हैं उस मार्ग में। रघुनाथ दास गोस्वामी को 2-4 दिन हुए, फिर अंदर आग लग गई। नहीं, पिता के द्वारा दिए हुए वैभव को नहीं भोगना, वापस। अब कैसे जिए? जहां सिंहपौर पर जगन्नाथ जी के सब भिक्षुक खड़े होते थे, उन्हीं के बीच में खड़े हो गए। अब जो बांटते हैं तो उनका स्वभाव है लेने वालों का दौड़ दौड़ कर आगे लेना। कभी कभी मिलता, उनको शांत खड़े रहते तो पा लेते, नहीं मिलता प्रसाद तो भूखे रह जाते। फिर विचार किया, इसमें खड़े होकर के भी एक वृत्ति बनी रहती कि आने वाला देगा, ये भी ठीक नहीं। एक जगह अन्न क्षेत्र में अन्न बंटता था, वहां से जाके लाने लगे। फिर विचार किया, विवेक धैर्य नहीं लेने देता। यार हम यहां कोई सेवा तो करते नहीं, क्योंकि भरपेट अन्न पाने का जिस क्षेत्र में अधिकार है तो वहां सेवा करना जरूरी। चाहे पोछा लगा दो, चाहे पत्तल फेंक दो, कोई सेवा वहां करनी चाहिए, तभी आपका वैराग्य सुरक्षित रहेगा, नहीं तो फिर ठीक नहीं है। वहां अन्य क्षेत्र में भी छोड़ दिया भोजन लेना। आप कैसे जिए? तो रात्रि में जो महाप्रसाद गाय को डाल दिया जाता था, गाय भी छक के जब नहीं पाती थी तो वो रात्रि के 10-11 बजे निकलते और वो महाप्रसाद जो पड़ा रहता उसको उठा के लाते, जल से धोते, सड़े सड़े निकाल के चावल, फिर उसे पाते। महाप्रभु ने पूछा, गोविंद, गोविंद दास सेवा में रहते, गोविंद ये रघु अब क्या पाता है? बोले प्रभु बहुत वैराग्य से रह रहे। बताया तो उनका, अच्छा ऐसा अमृत अकेले अकेले पाता है, हमको कभी निमंत्रण नहीं दिया, अब हम चुपके से छीन के पाएंगे। महाप्रभु चले रात्रि के जब वो कटोरे पे इतने से चावल सही निकाल कर पानने में लगे थे, पीछे से महाप्रभु गए, से लिया। अरे प्रभु आपने, उनका इतना स्वादिष्ट अमृत पाता है और मेरे को कभी निमंत्रण नहीं दिया। निहाल उनके लिए आया, सोवत हु रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। वो जब सोते थे तो उनकी जबान से राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। ये इस मार्ग के पति। निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग में अंतर है, आप लोग इस बात को समझें। निवृत्ति मार्ग श्री जी के भरोसे का है, आप विश्वास कीजिए। जब इष्ट के भरोसे में है तो जिनकी पलक झपकते अनंत ब्रह्मांड रचना हो जाती है, उनके लिए कोई ये बड़ी बात हो गई क्या? ये कोई बड़ी बात है उनके लिए? हम उनका भरोसा त्याग करके निवृत्ति मार्ग के होकर के और परिवार के द्वारा भरण पोषण हमारा हो, भाई ये तो नहीं समझ में आता। भरोसो दृढ़ इन चरणन के। निवृत्ति मार्ग तो निवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग तो प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति निवृत्ति, निवृत्ति में प्रवृत्ति, बहुत संभल कर चलना पड़ेगा। जो मार्ग भगवान ने बनाया उसके अनुसार। तो कह रहे न संतु जनता, तुम्हारा व्यवहार जनता से नहीं होना चाहिए। व्यवहार शून्य व्यवहार है, ध्यान रखना। दसियों हजार लोगों के दर्शन होते हैं, एक का भी परिचय नहीं है। हजारों लोगों से संभाषण है, एक भी हमारा मित्र नहीं है। ये हमारा है, तुम लोग इसके साक्षी हो। ये हमारा बंदा है, एक भी नहीं। साफ श्री जी के हो, श्री जी से संबंध है। मैं सिर्फ एक नौकर हूं, श्री जी की बात आपको बता देता हूं, आपकी बात श्री जी को बता देता हूं। हमारे श्री जी, इसके सिवा कोई नहीं। एकांत की रति, जनता से संबंध रहित, श्री जी के संबंध से सब जीवन सो प्रीति। श्री वृंदावन में वह
चिदानंद रस को प्राप्त होता है। यह है रहनी। वृंदावन इह विधि बसे तज के सब अभिमान, तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। ये समझ जाओ किस बात का आश्रय लिए हो। जिनको ब्रह्मांड रचने में सेकेंड नहीं लगा है वो हमारी प्रियाजू के अधीन है। हमको कुछ अपनी व्यवस्था के विषय में सोचना मानो शरणागति के विषय में आपको अविश्वास, कलंक है ये बात। हे बिल्कुल भरोसे पे हो जाओ, फिर सामने देखो क्या होता है। बिल्कुल भरोसे पे हो जाओ। गुरुजनों ने कभी भी अन्य आश्रय नहीं होने दिया, कभी भी अन्य जगह जगह बचाते। वो जानते हैं कि अन्य आश्रय, धन का आश्रय, वस्तु का आश्रय, व्यक्ति का आश्रय, ये तुमसे सच्ची बताते हैं। गुरुजनों की कुछ बातें बाद में समझ में आती, पहले समझ में नहीं आती। केवल श्री जी का भरोसा रखो, जिसने आज दिया है वही कल देगा। जब गुरु जी को कोई कहता कि कभी काम में आ जाएगी ये वस्तु रख लो, तो बोले इसी को मिटाने के लिए बाबा जी हुए। जब कभी काम में आनी होगी तो तुरंत श्री जी भेजेंगे, हम इसको पहले से क्यों रखें। ये हमें चाहिए कि केवल श्री जी का आश्रय लेकर वृंदावन वास हो। देखना कितना आनंदित रहोगे। फिर रोना आता है, तुम्हारे आंसू फिर निकलेंगे। जब आप एकांत में होंगे, आपका कोई नहीं होगा और आपकी परिस्थिति विपरीत होगी, तब जो शरणागति होती है वही भगवत प्राप्ति कराती है। जब तक विपरीत परिस्थिति नहीं आएगी तब तक शरणागति परिपक्व नहीं होगी। ये बात लिख लीजिए, चाहे वो द्रौपदी जी हो, चाहे गजराज गजेंद्र जी हो, चाहे कोई भी हो। जब ऐसी विपरीत परिस्थिति आए कि कोई भी सहयोगी नहीं रह गया, तब शुद्ध शरणागति और भगवत साक्षात्कार। उस दिन के लिए तैयार रहो और मांगो कि हमारी आसक्ति का नाश करने के लिए परिस्थिति ऐसी दे दो प्रभु कि सिर्फ आप पर दृष्टि हो, सिर्फ आप पर, ना कोई हमारा, नाम किसी के, सिर्फ आप। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। बात समझो, सत्संग की बात को समझो, परमार्थ की बात को समझो। तो जब कोई हमारे जीवन में प्रश्न आता तो जो नील चादर ओढ़े हुए विराजमान है उनकी चादर की तरफ देखते, आकाश की तरफ। बाहर निकलकर आकाश की तरफ देखते, तत्काल उत्तर मिला है हमको। तत्काल भाग, यहां से भाग। झोला टांगा, रात्रि में भागे। जब भागे तब रात्रि में भागे। भागो भागो भागो, भागते भागते अब पायो परम विश्राम। अब वृंदावन, श्री वृंदावन विश्राम। सब सोहित निष्काम मत, श्री वृंदावन विश्राम। हे भागते रहो, संबंधों से भागते रहो, आश्रयों से भागते रहो। एक आश्रय केवल हरि गुरु का, बस एक विश्राम स्थल। जैसे आप रखो, जैसे आप रखो, हम उसी में राजी हैं। समस्त प्राणियों को वृंदावन के नमस्कार बुद्धि से देखो। देखो यहां की रहनी, वृंदावन विधि बसे तज के सब अभिमान, तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। तृण से नीच अपने को जो जानता है सबको नमस्कार करेगा। और सच्चाई में देखो तो ऐसा ही है, कुछ नहीं। कोरा अहंकार केवल है। क्या है हमारे अंदर? कुछ नहीं। अगर गुरु कृपा ना हो, प्रियालाल की कृपा ना हो तो कुछ नहीं। हाथ उठा के कहते हैं कोई बल नहीं है। बल है तो वो है, नहीं तो वो नहीं, तो कुछ बल नहीं। क्या बल है? आप देखो, अंदर से देख लो बैठ के, तुम्हारे अंदर क्या बल है। फिसल कर गड्ढे में गिरने का तो बल है, लेकिन गड्ढे से निकलने का बल तो नहीं है। फिसलने में क्या बल? फिसल कर गिरने का तो है, लेकिन गिर के संभलने का बल ये केवल गुरु का बल है, ये केवल इष्ट का बल है। इसलिए श्री धाम वृंदावन का आश्रय और वास स्वीकार करो। सबसे छोटा अपने को समझो, समस्त प्राणियों को नमस्कार करो। क्यों? क्योंकि कहीं कोई वृंदावन में किसी का अपराध न बन जाए। नमंतु ननु जंतु कानिह नमंतु रस्तु क्वचित। कहीं ऐसा ना हो जाए यहां किसी भी जंतु का, किसी भी जीव का, किसी भी शरीरधारी का अपराध न बन जाए। अगर वृंदावन में कोई अपराध ना बनने पावे और सबको हम नमस्कार करके रहें और श्री जी का केवल भरोसा रहे, तो आप चमत्कार देख लेंगे। अध्यात्म आपके अंदर प्रकाशित हो जाएगा। जैसे जैसे अध्यात्म प्रकाशित होता है वैसे वैसे शांत होता चला जाता है, मन शांत होता चला जाता है। कोई वासना हृदय में नहीं रहती। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज से प्रश्न किया, पीछे वर्णन किया गया था कि बड़े बड़े महापुरुषों की ये लोग निंदा क्यों करने लगते हैं, क्यों द्वेष करने लगते हैं? वो तो किसी से द्वेष नहीं करते। जितने महापुरुष हुए उनकी निंदा हुई है, वर्तमान में जितने हैं तो आप देख लो सैकड़ों अगर नमस्कार करने वाले तो कुछ निंदक आपको मिलेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि संत तो किसी से द्वेष नहीं करते, द्रोह तो उनके हृदय में होता नहीं। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम। फिर ये क्यों होता है? निंदा क्यों करते हैं? तो कहते भगवान की दो शक्तियां हैं, एक है माया और एक है प्रेम भक्ति। जो प्रेम भक्ति से विमुख उनके हृदय में माया शक्ति का प्रभाव रहता है। यद्यपि
उनका द्वेष भी इसी से होता है। उनकी महानता देख करके वो वहां चल तो सकते नहीं, तो उनका द्वेष बन जाता है। महानता देख करके उसमें चल नहीं पाएंगे। जैसे कहावत में आता है कि एक अंगूर को बहुत कोशिश की पाने की, जब नहीं मिले तो खट्टे हैं, प्रयास किया लेकिन नहीं मिला। तो उनका प्रयास माया जनित है, तो प्रेम या भक्ति या सद्गुण या भगवद आश्रय नहीं धारण कर पाते, तो उनको द्रोह हो जाता है संतों से। आप नरसिंह मेहता जी का चरित्र देखिए, बड़े बड़े भक्तों का, उन्हीं के गांव के लोग, उन्हीं के घर के परिवार के जनों ने ही द्रोह पैदा कर दिया। द्वेष, निंदा, मारने की चेष्टा, अपमान, ऐसे। अच्छा सोचो, उड़िया बाबा जैसे महापुरुष से क्या कभी ऐसा हो सकता है कि उनके मारने के लिए आदमी लगा दे? विचार करके देखो। पैसा देकर भेजा गया था कि सत्संग में जाके नाक काट लो। वो आदमी चुपचाप चाकू लेकर के आया और प्रणाम के बहाने तो संतों के सामने कौन रोकता है, तत्काल चाकू निकाली और जे भी मारा तो हाथ पकड़ते पकड़ते चावल भर नाक में चल, मतलब थोड़ा सा ऐसे खून निकलने लगा। ऐसे बाबा ने रोका, पकड़ा और गुफा में ले गए। आज भी गुफा नीचे जो बनी हुई, बैठे और गर्म दूध चीनी डाल के मंगवाया, पिलाया और कहा धैर्य धारण करो, बिल्कुल डरो मत, तुम्हें कोई नहीं मारेगा, तुमने ऐसा क्यों किया? तो रो पड़ा संत कृपा देख के और कहा बाबा मुझे इतने 1000 रुपए देने की बात कही गई थी कि बाबा मैं गरीब आदमी हूँ, पैसे के लोभ से बुद्धि मारी गई। उन्होंने कहा बस तुम ऐसे नाक में चाकू मार देना। ऐसा बाबा ने कहा कोई बात नहीं। कहाँ से आए हो? बोले हाथरस के हैं। बाबा ने ये नहीं पूछा कि किसने भेजा है। चतुरता इस बात की कि सब शिष्य थे, अगर ये पता चल जाए कि किसने तो उससे द्रोह हो जाएगा ना, बस इतना पूछा था क्यों तुमने ऐसा किया? तो बोले मुझे पैसा, ये नहीं पूछा किसने किया क्योंकि उससे द्वेष हो जाएगा। अपने शिष्यों से कहा शपथ है हमारी, इसे डांटना भी नहीं और हाथरस की बस में सुरक्षित बैठाल करके आओ, चल जाओ। बोलो ऐसे महापुरुष को फिर बाद में लीला, द्वेष की हद हो गई, संसार द्वेष की सूली पे चढ़ा दिया, जहर पिला दिया। मीरा जी को जहर पिला दिया, प्रहलाद जी को। क्यों ऐसा करते हैं लोग? बोले माया से आसक्त चित्त वाले जब भक्त को देखते हैं तो उनके अंदर गाली देने का मन होता है, जलन पैदा होती है। स्वभाव ऐसा स्वाभाविक है। उनके हृदय में इतना द्वेष पैदा होता है कि वो दुष्ट हृदय कैसे इनकी हानि हो, बस ये सोचते हैं कैसे इनकी। बड़ा विचित्र खेल है ये संतों के साथ। क्यों? पलटू बाबा को अयोध्या में झोपड़ी में ही आग लगा दी आसपास से। ऐसा क्यों होता है? तो बोलिए माया शक्ति कि जिसके हृदय में माया का प्रभाव, मलिन हृदय होता है, वो संतों से स्वाभाविक द्वेष करते हैं, जो कि द्वेष के पात्र नहीं है। वो किसी से वो द्वेष नहीं करते। एक संत आप चरित्र उठा करके देखो, संतों से द्वेष करने वाले प्रत्येक महापुरुष के जीवन में देखा गया कि द्वेष करने वाले, और कोई कोई तो उन्हीं के पार्षदों के रूप में द्वेष करने लगे, उन्हीं के पार्षद बनकर उनकी खिलाफत करने लगे और उन्हीं के पार्षदों के द्वारा उनको सूली पर चढ़ाया गया। बड़ा विचित्र माया का खेल है। इसी से वो भक्तों की निंदा करते हैं और भक्तों से द्रोह करके अपना सर्वनाश कर लेते हैं। तो क्या इससे बचा जा सकता है? यदि भगवान का नाम जब करने लगे, भगवान का आश्रय ले ले, तो दृष्टि बदल जाएगी। आप देख लेना, दृष्टि बदल जाएगी। नाम जापक सहृदय होता है, वो घोर पापी पर भी प्यार करता है। लोग समझते नहीं उनके हृदय को। घोर पापी को भी वो प्यार करके भगवान से मिलाना चाहते हैं। यदि आप नाम जप करते हैं तो आप बच सकते हैं, नहीं संत द्रोह की वृत्ति अंदर पैदा हो जाएगी। ये माया है। ये जहां किसी महापुरुष का यश सुन तो वही निंदा शुरू कर देता है, क्योंकि माया उसका पतन कराती है और भक्ति उत्थान कराती है। विभीषण जी भगवान की आज्ञा से सब पटाभूषण, हीरे रतन सब लुटाए पुष्पक विमान पर चढ़ करके। अब पहनना तो आता नहीं, तो भालू वानरों ने उठाया, कोई कहीं का वस्त्र कहीं, और सब प्रभु के सामने। भालू कपिन पट भूषण पाए, पहिरी पहिरी रघुपति पहियाए। नाना जिनस देख सब की सा, पुनि पुनि हसत कौशलाधीसा। लखनलाल सियाजू रघुनाथ जी बहुत हंस रहे हैं, क्योंकि वो सब राजसी जो पोशाकें हैं, पहनना तो आता नहीं, कहीं की कहीं पोशाक डाले प्रभु के सामने सब खड़े, रीछ बानर प्रभु देख देख करके आनंदित हो रहे हैं, हंस रहे हैं। चितई सबन परि कीन्ही दाया, बोले मृदुल बचन रघुराया। तुम्हारे बल में रावण मार्यो, तिलक विभीषण कहां पुनि सार्यो। हे समस्त वानर भालो, तुम्हारे ही बल से हमने रावण को परास्त किया, और विभीषण जी का लंकाधिपति बनना
इसमें तुम्हारा ही बल है। अब सब अपने अपने निवास स्थान को जाओ। कभी तुम डरना नहीं, मेरा स्मरण मत छोड़ना। ध्यान रखिए भगवान अपने निज जनों को क्या उपदेश कर रहे हैं। निज निज गृह अब तुम सब जाहू, सुमीरे हूं मोही डर पहु जनी काहू। किसी से डरना नहीं, तुम एक काम बस करते रहना, मेरा सुमिरन निरंतर करते रहना। बस यही बात भगवान अर्जुन जी को कहते हैं, अनन्यस चिंतयन्तो माम, मेरा अनन्य चिंतन करो। क्यों कह रहे हैं? भगवान सर्व सामर्थ्यशाली है, भगवान उपदेश कर रहे दोनों जगह। वही हरि राम है, वही हरि कृष्ण है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। सामने है ये बात, आप समझ लो सब संतों के जीवन की सार बात है। अंतर रहित सुमिरन, निरंतर सुमिरे सुभजे सु निरंतर मोही। ये बहुत खास बात, बस इतनी ही सार बात है। सिद्धांतों का, साधनाओं का, शास्त्र स्वाध्याय का, सबका एक सार है, अखंड स्मृति चल रही है प्रभु की स्मृति, रात दिन स्मृति में। ये है सब साधना का फल। डरना नहीं, भगवान आदेश कर रहे हैं। डर पहु जन काहू, किसी से डरना नहीं, अब डरने की जरूरत नहीं। अभय, भगवान का शरणागत भक्त निर्भय होता है, अभय पदों का आश्रय लिए। पर वही अभय हो सकता है सुमेरेशु मोही। निरंतर मेरा सुमिरन करते रहना, कोई भय तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। कोई भयभीत ग्रह नक्षत्र शकुन अपशकुन भूत प्रेत पिशाच तंत्र मंत्र कुछ भी तुम्हारे ऊपर लागू नहीं होगा, पक्का। भगवत आश्रित हो, भगवत सुमिरन हो रहा है, निर्भय विचरो। कोई तो आंख मूंद के दौड़ो, गिरोगे नहीं। भगवान ऐसे अपने भक्त को लेकर जाते हैं। जे ही प्रभु ने कहा सब निज निज गृह जाओ, तो अभी प्रभु हंस रहे थे वानरों की सपोष, अब तो व्याकुल हो गए। सबके आंखों से अश्रु चलने लगा। विरह की भावना आते ही हृदय घबरा गए। कैसे जिएंगे? अभी तक तो इनकी रूप माधुरी का पान करके इनके संग परमानंद में मगन रहे, अब अपने घर जाएं इनको छोड़कर। हृदय व्याकुल हो गया। सब कहने लगे हाथ जोड़कर, प्रभु आप जो कहेंगे मानना तो पड़ेगा ही, आपको सब सुहाता है, स्वामी हो जो चाहो, जैसी आज्ञा करो। पर नाथ, आप हमारे हृदय की प्रेम दशा को देख लीजिए। आप तीनों लोगों की ईश्वर हैं, जो आपने ये कही कि आपके बल से हमने रावण पर विजय प्राप्त की और विभीषण का राज तिलक हुआ। तुम महाराज, कहीं मच्छर गरुण की सहायता कर सकता है क्या? प्रभु हम लाज के मारे संकुचित हो रहे हैं जब आप ऐसे वचन बोलते हैं। हम सब मच्छर हैं, आपकी सहायता हम करेंगे प्रभु। भगवान ने पुनः अमृतवाणी से संबोधन करके सबसे कहा, हमारा चिंतन करते रहना तो हमारे सानिध्य का अनुभव होगा। जाओ, हमारी कृपा सदैव तुम्हारी रक्षा करेगी। किसी की इच्छा नहीं कदम वापस करने पर। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, पर भगवान की आज्ञा है। सब रीछ वानरों ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान की वो मंगल मूर्ति, वो श्याम सलोनी सूरत अपने हृदय में बसाकर वापस हुए। बहुत ही विषाद भी है और आनंद भी है। विषाद प्रगट आदर्शन का, और आनंद ये कि अब हम भूलना भी चाहें तो इनको भूल नहीं पाएंगे। सतत स्मरण कैसे कोई भूल सकता है? ऐसे सुखसिंद प्रभु को एक बार देखने के बाद फिर और कुछ देखने की इच्छा नहीं रहती। वो रूप बस जाता है हृदय में, नेत्र में। फिर भगवान ने बानर राज सुग्रीव, नील, नल, ऋक्षराज, जाम्बवान, अंगद, श्री हनुमान जी, विभीषण जी, इन सेनापतियों को, जितने भी वानर रीछ भालुओं के थे, बुलाया और कहा मैं प्रेमवश कह नहीं पाता हूं, पर अब आप सब वापस हुए। तो मुख सूख गए सुनते हैं। सबके नेत्रों से अश्रु बह रहा है। प्रभु की तरफ आर्त भाव से देख रहे, प्रभु हम जीवित नहीं रह सकते आपके बिना। बानर भालू सेना तो वापस ही हो गई थी। इन्होंने कहा कि हम जीवित नहीं रह सकते। प्रभु ने फिर समझाने की, उनका प्रभु जीवित नहीं रह सकते, प्राण छूट जाएंगे जो आप हमें छोड़ के चलेंगे। भगवान ने सबको पुष्पक विमान पर विराजमान किया। भगवान ने ब्रह्म ऋषियों के चरणों में सिर नवाया
और उत्तर दिशा की ओर आदेश किया विमान को। कोई चालक नहीं है, ये दिव्य विमान है। पुष्पक, अय पुष्पक, उत्तर दिशा की तरफ चलो। तीव्र वायु की गति के समान विमान चला। सब बड़े जोर से बोल रहे जय श्री रघुनाथ जी की। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहे सब कोई। रघुनाथ जी की जय हो, जय श्री राम। जोर से उच्च स्वर से सब ऐसा बोल रहे हैं। विमान के मध्य में सुंदर सिंहासन है। सिंहासन पर सियाराम जी विराजमान है। आसपास सुग्रीव, विभीषण, हनुमान जी, अंगद जी, नल जी, नीलवंत, ऐसे महापुरुष विराजमान। शीतल मंद सुगंध वायु चल रही, चारों ओर आनंद ही आनंद है। आकाश से पुष्प वर्षा कर रहे देवता लोग। भगवान पुनः अवध की तरफ जा रहे। रघुवीर जी बता रहे, देखो सिया, ये रणभूमि है जहां लक्ष्मण ने महाबलशाली इंद्र को जीतने वाले मेघनाथ को मारा था। देखो ये बड़े बड़े वीर हनुमान जी और अंगद के मारे हुए पड़े हुए रणभूमि में। देवताओं और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण, यहां दोनों भाई मारे गए। ऐसा भगवान दिखाया। फिर विमान आगे बढ़ा। देखो यहां सेतु बांधा गया, पुल बांधा गया, और हमारे आराध्य देव रामेश्वर भगवान शिव यहां स्थापित है। कृपानिधान भगवान सियाजु सहित पुनः विमान से उतरे और महादेव जी का अभिषेक किया, रामेश्वर जी का प्रणाम किया। फिर विमान पर चढ़कर जहां जहां करुणासागर श्री रामचंद्र जी ने निवास किया था, आते समय वहां वहां गए। जानकी जी को परिचय बताया, ये अमुक ब्रह्म ऋषि, ये अमुक महात्मा, ये अमुक। फिर विमान से दंडक वन में आए, अगस्त ऋषि से मिले, सब ऋषियों को प्रणाम किया। संपूर्ण ऋषि मुनियों ने जगदीश्वर भगवान श्री राम को आशीष दी। फिर वहां से विदा होकर विमान पर आरूढ़ होकर चित्रकूट आए। यहां के मुनियों, सिमन गंगा सुंदरी तव अहिवात अभंगा। हे सियाजू, तुम्हारा सौभाग्य अखंड हो, ऐसा गंगा जी ने आशीर्वाद दिया। श्री जानकी जी सहित प्रभु को देख करके निषाद आनंद मगन है। साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं बार बार, शरीर की शुद्धि नहीं। प्रभु उनको प्रेम को देख करके उनको हृदय से लगाते हैं। इधर बस से आखिरी दिन है 14 वर्ष का। भरत जी बहुत अधीर हो रहे हैं। पूरी अयोध्या कभी 14 वर्ष भरपेट भोजन नहीं पाया। बस प्राण बचे रहे प्रभु के दर्शन के लिए, इतना था आहार। और भरत जी का तो कृष शरीर हो गया। सब सोच में है कि आज आना था प्रभु को, आज क्यों नहीं आए प्रभु। पर शीतल मंद सुगंध वायु चल रही है, बड़े शकुन हो रहे हैं। हृदय में एक अलौकिक आनंद है। चारों ओर अयोध्या में प्रसन्नता की लहर सी दौड़ रही है। तो सब कह रहे हैं कि आए तो नहीं है, पर आने वाले हैं, क्योंकि सब शुभ सूचनाएं प्रकृति दे रही है। माताओं के हृदय में तो ऐसा आनंद है कि बस अभी कोई कहना ही चाहता है कि आ गए सिया राम जी, ऐसा आनंद है। भरत जी की दाहिनी आंख, दाहिनी भुजा फड़क रही है, बड़ा शुभ शकुन हो रहा है। पर वो अंदर से बड़े विरह में है कि बस आज का ही दिन है, मेरे प्राणों की अवधि। अगर आज कोई समाचार नहीं सुनाया तो प्राण आज निकल जाएंगे। क्या कारण हुआ, नाथ अभी तक आए नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं प्रभु ने मुझे कुटिल जानकर बुला दिया हो। लक्ष्मण, आहा, तुम बड़े धन्य भागी हो जो तुम्हें प्रभु के चरणों से इतना प्रेम है कि एक क्षण भी कभी तुम अलग नहीं रहे। मैं तो कपटी हूं, कुटिल हूं। यही जानकर मेरे प्रभु ने मुझे अलग कर दिया है। भरत जी, ठीक है, इसमें प्रभु को मैं क्या कहूं। अगर उनकी कृपा पर ध्यान दो तो 100 करोड़ कल्पों तक भी मैं वर्णन नहीं, पर अपनी करनी पे ध्यान दे तो मेरा भी निस्तार नहीं हो सकता। कैसा प्रेमी का हृदय होता है। उनकी कृपा की तरफ देखता हूं, अपनी करनी की तरफ देखता हूं, परंतु आशा है कि प्रभु अपने जन के अवगुण नहीं देखते। जो करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप शत कोरी। जन अवगुण
प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। हमारे स्वामी का एक स्वभाव है, वो अपने शरणागत की गलतियां नहीं देखते। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, मानते ही नहीं कि मेरा दास कोई गलती कर दिया है। ऐसे कृपाल, ऐसे उदार। इसीलिए ठसक से कहते हैं कि अब हमारे उद्धार में कोई संशय है। हाँ, अपनी तरफ देखने पर तो नहीं हो सकता, पर प्रभु की कृपा की तरफ देखने पर उनके स्वभाव, हमारी लाडली जी के लिए ध्रुवदास जी कहते हैं, अवगुण करे समुद्र सम तो गनत ना अपनो जान। समुद्र के समान अपराध कर रहा है, पर ये मेरा है ऐसा मानकर लाडली जी मानती नहीं कि इसने अपराध किया है। भरत जी विकल हो रहे हैं, हृदय में भरोसा इतना दृढ़ है कि उनकी विकलता की बांध टूट नहीं पा रही। मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई, मिली है राम सगुन शुभ होई। पक्का भरोसा, प्रभु की कृपा से पक्का भरोसा, मिलेंगे मुझे प्रभु मिलेंगे, साक्षात्कार होगा प्रभु का, पक्का भरोसा। पर अगर बीते अवधि रहें जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। यदि आज प्रभु नहीं आए, प्राण रह गए, मेरे जैसा कि और अधम कौन हो सकता है। राम बिरह सागर मह भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरी पवन सुत, आयु गयो जनु पोत। जैसे कोई समुद्र में डूब रहा हो और जहाज मिल जाए, ऐसे ही भगवान के विराग में भरत जी मानो डूब रहे। हनुमान जी मानो जहाज की तरह आ गए, ब्राह्मण रूप धर करके सामने आए, प्रणाम किया, देखा भरत जी को कैसे बैठे देखी कुशासन, जटा मुकुट कृष गात, राम राम रघुपति जपत, श्रवत नयन जल जात। कुशासन पर कृष शरीर हो गया है, श्रीमुख से राम राम राम, आंखों से अश्रुधारा। महान भागवत हनुमान जी तो देख करके रोमांचित, पुलकित, आनंदित हो, ऐसे भगवत प्रेमी महात्मा का दर्शन। बहुत भगवान की कृपा मना रहे हैं हनुमान जी, मुझे ऐसे भरत जी के दर्शन, राम राम, अश्रु, रोमांच, कृष शरीर। आवाज हनुमान जी, जय श्री राम। जिनके विरह में आप दिन रात डूब रहे हैं, जिनके गुण समूह और नाम का आप रटन कर रहे हैं, रघुकुल तिलक, संतों के स्वामी, सुख देने वाले, मुनियों के रक्षक भगवान श्री राम सकुशल अयोध्या पधार रहे हैं। भरत जी को जैसे डूबने वाले को जहाज पधार रहे हैं। शत्रु को रण में जीतकर सीता सहित, लक्ष्मण सहित सकुशल प्रभु पहुंच रहे हैं। भरत जी आनंद से उछल पड़े, जैसे बस प्राण छूटने वाले ही हो मछली के, और उसको जल समुद्र में डाल दिया जाए। सारा दुख एकदम, जो पता नहीं मुझे कपटी जान करके ना में पता, ऐसे जो विचार चल रहे थे, एकदम भरत जी एकदम खड़े हो गए प्रणाम मुद्रा में। कौन हो आप? ऐसे अमृत में वचन सुनाकर मेरे प्राणों की जो रक्षा कर रहे हो, कौन हो? इससे बड़ा आनंद जो आपने वचन सुनाए हो ही नहीं सकता, तुम कौन हो? हनुमान जी ने कहा, कृपा निधान, ये दास पवन का पुत्र कहा जाता है और वानर जाति का है, मेरा नाम हनुमान है। मैं दीन बंधु परम कृपालु श्री रघुनाथ जी का चरण सेवक हूं। भरत जी लिपट गए, हनुमान जी के गले से लग गए। प्रेम हृदय में नहीं समा रहा, प्रेमाश्रु से हनुमान जी के शरीर का अभिषेक कर रहे हैं भरत जी। भरत जी ने कहा, हनुमान तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुखों का नाश हो गया। तुम्हारे मिलने से मुझे ऐसा अनुभव हो रहा, मैं अपने राम को गले लगा रहा हूं। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि आज मैं राम जी से मिल रहा हूं। कपि तव दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते। मेरे प्राण प्यारे राम मेरे से मिल गए, ऐसा तुम्हारे मिलन से लग रहा है। भरत जी ने बार बार कुशल पूछे, इसके बदले में मैं क्या दूं जो तुमने मुझे संदेश दिया कि श्री राम जी पधार रहे।
हे हनुमान, इसके बदले में क्या दूं? पर देने लायक कुछ है ही नहीं इसके बदले में। लोक परलोक में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो इसके बदले में दी जा सके। इसलिए तात मैं तुम्हारा सदा ऋणी रहा। ये प्रेम में बदला नहीं हो सकता, उसमें ऋण। इसीलिए गोपीजनों से भगवान श्री कृष्ण कहते मैं तुम्हारा ऋणी रहा। बहुत जन बहुत काल तक यदि हम तुम्हें, तो भी हम तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकते, ऐसा प्रभु कहते। यहां भरत जी कह रहे कुछ देने लायक ही नहीं, मैंने विचार करके देखा, अब मैं आज से तुम्हारा ऋणी रहा। हनुमान जी चरणों में लौट गए, कहा नाथ कैसे, मैं तो सेवक हूं, आपके चरण का दास हूं। भरत जी ने पूछा, हनुमान जी सच्ची बताना, क्या कभी एकांत में प्रभु हमारी याद करते थे कि मेरा एक दास है भरत? ऐसा कभी? भरत जी के वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित हो रहे और चरणों में गिर के कहा, चराचर के स्वामी रघुनाथ जी आप ही की चर्चा करते थे प्रभु। जब कभी एकांत में बैठे थे तो आपकी ही चर्चा करते, आपका कभी स्मरण नहीं, आप ही की चर्चा करते थे, दूसरी चर्चा ही नहीं करते थे। आप विनम्रता, परम पवित्र, प्रेम के सद्गुणों से संपन्न हो। हनुमान जी ने कहा, नाथ मैंने बहुत बार एकांत में देखा है, हमारे स्वामी आपको प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं। मेरा वचन सत्य मानना, मैं कभी मिथ्या भाषण नहीं करता। हनुमान जी कहते मेरा वचन सत्य मानना, मैंने एकांत में देखा है, मेरे स्वामी श्री राम आपको प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं। भरत जी बार बार हृदय से हनुमान जी को लगा रहे हैं, आनंद समा नहीं रहा। फिर कहा, अब मुझे आज्ञा कीजिए, मैं प्रभु के साथ पुनः वापस आ रहा हूं। गए वायु वेग से विमान पर प्रभु जो विराजमान जाके बताया, सूचना दे दी। भरत जी ने तत्काल आदेश किया, अयोध्यापुरी को सजाया जाए। सब दुख दूर हो गए। 14 वर्षों से जिनका इंतजार था वो प्रभु आ रहे। दौड़ करके महल में गए, कौशल्या जी बताया प्रभु पधार रहे हैं। माताएं ऐसे दौड़ पड़ी, वो तो वही जानती है कैसा सुख मिल रहा होगा। समस्त नगरवासी व्याकुल होकर, कहां राम, कहां प्रभु, सभी आनंदित होकर दौड़ रहे हैं। किधर किधर प्रभु है, कहां प्रभु है? दधी दूब गोरोचन फल फूल मंगल मूल नवीन तुलसी दल सोने की थालों में भर भर कर नव युवतियां आनंदित होकर मंगल गीत गाते हुए प्रभु के दर्शन के लिए चली। कोई किसी को पूछ नहीं रहा है घर के सदस्यों को कि आप चलो, राम जी आए दर्शन, नहीं, जो सुना जैसे सुना भागा, प्रभु आ रहे हैं, प्रभु आ रहे हैं। एक दूसरे से भागते हुए पूछते हैं, तुमने देखा, कहां है प्रभु, तुमने राम जी को देखा? संपूर्ण अयोध्यापुरी व्याकुल है भगवान के दर्शन के लिए। शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है, सरयू जी अति निर्मल उल्लसित हो रही, भारी तरंगे सरयू जी में आ रही, क्योंकि प्रभु पधार रहे हैं। गुरु वशिष्ठ जी बड़े बड़े ब्राह्मणों के साथ स्वस्ति वाचन, कुटुंबी जन शत्रुघ्न जी ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर, भरत जी तो प्रेम विवश हैं। प्रभु की अगवानी के लिए सब आगे बढ़े। बहुत लोग अटारियों पर चढ़ जाते क्योंकि सुना था विमान से आ रहे हैं। किधर विमान दिखाई दे रहा है? अरे हाँ, वो विमान आ रहा है, जोर से चिल्लाते, राम जी आ रहे हैं, इधर से विमान आ रहा है। कोलाहल अवधपुरी में। श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा है और अवध वासी समुद्र है। जैसे पूर्णिमा के चंद्र को देखकर समुद्र में उफान आती है, ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी को देखने के लिए उफान आई हुई अवध रूपी समुद्र में। सब दौड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है अवधपुरी समुद्र की ये तरंगे हैं। प्रभु हाथ जोड़कर पहले अवधपुरी को प्रणाम किया। भगवान का नित्य धाम है अयोध्या। जो समीप बैठे हैं उनको सबको, ये मेरी जन्मभूमि अयोध्या है। सुग्रीव, अंगद, विभीषण, ये परम पावन पुरी है। सुन कपीश अंगद लंकेशा, पावन पुरी रुचिर यह देशा। यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जानै को। यद्यपि मेरे वैकुंठ धाम की बड़ी महिमा है, शास्त्र पुराणों में प्रसिद्ध है, पर अवधपुरी के समान मुझे वो भी प्रिय नहीं है। ये बात कोई बिरले मेरे प्रेमी जन समझते हैं। जन्मभूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिश बह सरजू पावन। जा मज्जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। ये सुहावनी मेरी पूरी जन्मभूमि अयोध्या है,
इसके उत्तर दिशा में परम पावन सरयू जी प्रवाहित हो रही हैं, जिसमें स्नान करके मनुष्य बिना ही श्रम मेरे सामीप्य मुक्ति को पा जाता है। यहाँ के निवासी मुझे बहुत प्रिय है, ये पूरी सुख की राशि है, ये मेरे परम धाम को देने वाली है। सब सुनकर हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि अपने श्री मुख से अवध की बड़ाई प्रभु श्री राम जी कर रहे हैं। कृपा समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी ने देखा विमान से, सब आकाश की तरफ देख रहे हैं। कैसा लगता होगा? ये कोई उपासक ही भावना कर सकता है, जो तड़प रहा है प्रभु के लिए। दर्श बिंदु खन लागे, कह रहे हैं कि 14 वर्ष अयोध्या में किसी ने भरपेट भोजन नहीं पाया, बस प्राण बचे रहे क्योंकि प्रभु के दर्शन होंगे, इसलिए नहीं सबके प्राण निकल जाते हैं। कैसे कोई जी सकता है ऐसे प्रभु से दूर रहेगा? प्रभु ने पुष्पक विमान को आदेश किया, नगर समीप आ गया है, नीचे उतर जाओ। विमान पृथ्वी पर आकर विराजमान। पुष्पक विमान से कहा, तुम कुबेर को प्राप्त हुए थे, इसलिए तुम जाओ कुबेर के पास। पुष्पक विमान भगवान की आज्ञा पाकर चल पड़ा। कुबेर जी का ये रावण ने जबरदस्ती छीन लिया था। पुष्पक विमान को भी दुख है भगवान से अब बिलग रहने में। पुष्पक विमान को पेरित राम चले सो हर्ष विरह अतिताप। भरत जी सब लोगों के साथ, श्री रघुवीर जी ने दृष्टि डाली, सबके शरीर सूखे हुए। कृष्णन श्री रघुवीर वियोगा, भगवान के वियोग में अयोध्यापुरी में 14 वर्ष व्यतीत हो गए, किसी ने कोई भी सुख नहीं भोगा। भगवान की विरह के चलते भगवान देख रहे सबके कृष्ण शरीर है। वामदेव, वशिष्ठ आदि मुनि ये सब स्वस्ति वाचन, भगवान धनुष बाण रखकर साष्टांग दंडवत कर रहे हैं। गुरुदेव वशिष्ठ जी को दौड़ करके चरण पकड़ लिए वशिष्ठ जी के। वशिष्ठ जी तो कुछ कह ही नहीं पा रहे, बस अश्रु चल रहे, रोम रोम पुलकित है। बाह्य सुधी ला के भगवान को गले लगा रहे हैं। कैसे हो रहा हूं? तो कह रहे कुशल तुम्हारी ही दया, आपकी दया से गुरुदेव कुशल है। भगवान कह रहे हैं, हे गुरुदेव आपकी दया से कुशल। धर्मधुरी को धारण करने वाले रघुनाथ जी सबसे पहले गुरुदेव के बाद ब्रह्म ऋषियों के समीप गए, सबके चरणों में मस्तक नवाया। फिर भरत जी व्याकुल होकर के प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। ब्रह्मा जी, देवता, मुनि, शंकर जी, ये सब देख भरत जी प्रभु के चरणों। अब जो प्रेमी की दशा होती, तो प्रेमी हृदय भी प्रभु बार बार उठाना चाहते, पर भरत जी भूमि पर प्रभु के चरणों में मस्तक रखे हुए उठ ही नहीं रहे। कृपा सिंधु रघुनाथ जी बल लगाकर भरत जी को उठाया, चरण पकड़कर अश्रु प्रवाह चरणों में कर उठ रहा है। यही हमारा स्थान है, यही हमारा जीवन धन है। भगवान बड़ा बल लगाकर भरत जी को, भगवान के सांवले शरीर पर रोमांच हो रहा है और भगवान के नील कमल के समान नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा है। राजीव लोचन भगवान अपने आंसुओं से, भरत जी ने चरणों का अभिषेक आंसुओं से किया, तो भगवान के आंसू भरत जी के श्री विग्रह। त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्री राम भरत जी को ऐसे गले से लगाए गए। ना उनको शुद्ध है ना उनको शुद्ध है, दोनों भरत जी राम जी दोनों। कौन यहां उपमा दे इनकी? पर ऐसा लग रहा है मानो श्रृंगार और प्रेम एक साथ लिपटा हो। श्रृंगार शोभा समुद्र राम, प्रेम प्रेम समुद्र भरत जी। थोड़ी देर तो ये स्थिति रही, फिर भगवान ने पूछा, सुखपूर्वक हो भरत? भरत जी कुछ बोल नहीं रहे, बस अश्रु निकल रहे। तो भगवान शिव जी बोले, पार्वती सुनो, ये जो भरत जी जिस सुख में मगन है, ये वचन और मन से परे सुख है। इसे वही जान पाता है जिसे प्रभु प्रदान करते हैं। ये प्रेम सुख है। भरत जी ने कहा, हे कौशलानाथ, आपने इस दास को बचा लिया। अगर आज विलंब हो जाता तो प्राण निकल जाते। अब सब कुशल है, आपके दर्शन हुए, अब सब कुशल। विरह समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपा निधान आपने बचा लिया। फिर भरत जी हृदय से लगे। पूरे अयोध्यावासी भगवान के दर्शन कर रहे। जहां इंद्रियों को दिव्य करना है, वहां हम इनको और मलिन कर रहे हैं।
जनेन्द्रिय का वेग ना सहने के कारण हम परस्पर शरीरों के आकर्षण में, भोग वासना में लिप्त हो गए। मन और जनेन्द्रिय संपूर्ण रूप से काम वासना से युक्त होने के कारण मलिन हो गई। ये देह पिंड, चाहे पुरुष शरीर हो चाहे स्त्री शरीर हो, कोई खास बात नहीं इसमें खास बात है भगवान की प्राप्ति कर लेना। खास बात है तुम्हारा चिंतन दिव्य हो जाना। खास बात है इस शरीर से सबकी सेवा बन जाए। माता पिता, भाई बंधु, परिवार, समाज, राष्ट्र, धर्म, भगवान, सबकी सेवा बन जाए तो ये शरीर सार्थक हुआ। नहीं क्या मांस का पिंड है, रक्त संचरित, नस नाड़ियां, हड्डी, त्वचा, और इसमें जो डालो मलमूत्र बन गया। जितने द्वार हैं उनका सबको परिचय है ही है। कौन से सुख के लिए परस्पर शरीर में आकर्षण होता है? सच्चिदानंद सुख की लालसा वाला शारीरिक सुख के भोग में यदि अनेक जीवन व्यतीत करने के बाद ये भी जीवन व्यतीत कर दिया तो हाथ क्या लगेगा? इतना जीवन व्यतीत कर दिया, क्या हाथ लगा? बहुत विवेक विचार की जरूरत है। धर्मयुक्त काम भगवान ने अपना स्वरूप बताया है सृष्टि संचालन के लिए। यदि विवाह पाणी ग्रहण संस्कार करके संतानोत्पत्ति के लिए विधान किया गया है तो वो धर्मयुक्त काम है। व्यभिचार वहां भी नहीं, धर्मयुक्त काम। अन्यथा धर्म विरुद्ध यदि काम का सेवन किया जाए तो घोर पापाचरण बनने लगता है और मलिनता पे मलिनता होती चली जाती है। स्त्री रूपा मेध्य पिंडे मुह रमृत धिया। हमारी बुद्धि इतनी मलिन हो गई है कि मलमूत्र के द्वार को अमृत पान का स्वरूप समझते हैं। कितनी निकृष्ट बुद्धि है। इन शरीरों पे है क्या? ऊपर के द्वार देखो, आंख से कीचड़ निकले, नाक से कितनी खखार के थूको, वमन करके देखो। नीचे के द्वार तो दुर्गंध युक्त मलमूत्र के ही है। किन भोगों में तुम अमृत पान करना चाहते हो? स्त्री रूपा मेध्य पिंडे मुह रमृत धिया नित्य लोलुभ्यमानम। नित्य तुम लुभायमान हो रहे हो कि अगर ये शरीर भोगने को मिल जाए, ये शरीर मिल जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। नित्य लोलुभ्यमानम है क्या? थोड़ा विवेक से विचार करके देखो। धर्मयुक्त संतानोत्पत्ति के लिए भगवान ने आदेश किया है। मनमुखी चाल चल करके मनोरंजन करने के लिए ये नहीं बना हुआ है। फंसते चले जाओगे। अमृत की लालसा से मृत होते चले जाओगे। तुम्हारे विचार मृत, तुम्हारे आचरण मृत, तुम्हारा शरीर मृत, तुम्हारी चेष्टा मृत, क्योंकि मृत लोक में, इसका नाम मृत्यु लोक है, और खोज रहे हो अमृत। चक्षुर्न क्षुद्र जीवैरपि विहितो। ये नेत्र मिथ्या रूप में लुभायमान हो रहे हैं। चमड़ी ऊपर से गोरी पीली जैसी भी, उसी में हम आसक्त हो रहे हैं। इतने आसक्त हो रहे हैं। परसों एक नवयुवक भाई प्रश्न एकांतिक में कह रहे, जिया नहीं जा रहा, हमको हमारी मित्र ने धोखा दे दिया और हालत भी ऐसी थी कि करुणा लग रही थी कि कृपा करें प्रभु और इनकी बुद्धि को इस दलदल से निकालें। वो जीवन से हारा हुआ व्यक्ति बैठा हुआ है केवल एक बात में कि उसको उसके किसी मित्र ने, मतलब स्त्री शरीर ने उसको धोखा दे के दूसरे से ब्याह कर लिया। धोखा दे के मतलब मन की गति है, इसमें धोखा और सही का क्षेत्र नहीं है। ये तो विचरण करता रहता है, आज ये आज ये आज ये। इसका कोई बिरला इसकी इस गति को रोक दे, वही साधना परायण साधक कहा जाता है। पर ऐसा नहीं होता है। जहां तुमसे बढ़कर कोई मिला तो वहां दृष्टि उसकी जम जाएगी, तुम्हें छोड़ देगा। संसार का खेल यही है। तुम्हारा प्यार अगर सही ठिकाने पे पहुंच जाए तो सार्थक हो जाए। वो प्यार मूर्ति प्रेम के खिलौना दो खेलत हैं प्रेम खेल, प्रियालाल, इनसे प्रेम हो जाए तो निहाल हो जाओगे। पर इनसे प्रेम करने के लिए कठिनता है। पहले सर्वत्र से राग हटावे तो इनसे प्रेम होता है, अन्यथा नहीं। सर्वत्र की ममता बटोर कर इनके चरणों में तब प्रेम होता है। बोले नेत्र दूषित हो गए बस यही देखते हुए। यही दुर्दशा है जीव की। सामने भगवान है चराचर जगत के हृदय में, उनको कोई नहीं देखना चाहता और बाहरी केवल चमड़े को देख करके हम आकर्षित हो रहे हैं। ये चमड़ी ज्यादा दिन नहीं टिकेगी, जिसकी तुम देख रहे हो उसकी और तुम्हारी भी, ये नष्ट होने वाली है। इन्हीं को शासन में साधक रखता है। नेत्रेंद्री हम जहां चाहें वहीं जाएगी, अन्यथा नहीं जाएगी।
अभ्यास कीजिए नाम जप के द्वारा। ऐसे थोड़ी कि बात कर रहे हो किसी संत से भगवत चर्चा और तुम्हारी दृष्टि जा रही बार बार, और इतनी हिम्मत तुम्हारी कि भगवत भाव के वातावरण में तुम्हारी अशुद्ध वृत्ति उधर देखने की कोशिश कर रही। क्या देख रहे हो? चुप, एकदम शांत। चक्षुर्न क्षुद्र जीवैरपि विहित मृषा मानना अत्यंत मग्नाहा। ये क्षुद्र जीव समझ नहीं पा रहे कि नेत्र किसके लिए मिले। ये नेत्र मिले भगवत साक्षात्कार के लिए। ये विचार करो 5 मिनट आंख बंद करके, अगर ऐसे ही तुम्हारी आंखें छीन ली जाएं तो सोचो कैसा तुम्हारा जीवन होगा। जिन आंखों से तुम गंदी बातें कर रहे हो, गंदी बातें देख रहे हो, यही आंखें भगवान छीन लेते तुम्हारी, तो क्या तुम्हारा जीवन होता। आज तुम्हें भगवान ने आंख दी है, तुम इससे धर्म का दर्शन करो, सब में भगवत दर्शन करो, श्री विग्रह के दर्शन करो, संत दर्शन करो, नेत्र पावन करो। नेत्रों को दूषित कर लिया हमारी वाक इंद्री। जब हम इससे चिदानंद नाम जप करते हैं, चिदानंद लीला का गायन करते हैं, तो वाणी भी चिदानंद हो जाती है। श्रवणेन्द्रिय, जब इससे हम नाम कीर्तन सुनते हैं, नाम जब सुनते हैं, भगवत लीला सुनते हैं, तो श्रवणेन्द्रिय चिदानंद हो जाती है। ऐसे समस्त इंद्रियां जब केवल आराध्य देव के प्रति समर्पित होकर क्रियान्वित होती हैं, तो उनमें यह सामर्थ्य आ जाती है कि उपासक की श्रवणेन्द्रिय निकुंज में प्रिया प्रीतम क्या बात कर रहे हैं सुनाई देने लगता है। निकुंज में प्रिया प्रीतम कैसी शोभा से विराजमान है ये दिखाई देने लगता है। आज कौन से सौरभ का लेप किया गया ये घ्राणेन्द्रिय से पता चलने लगता है। प्रिया प्रीतम की दिव्य लीला का इंद्रियां अनुभव करने लगती हैं, जो कि इंद्रिय मन से बिल्कुल अगोचर है। अगर उपासक इन इंद्रियों को थोड़ी भी स्वतंत्रता दे देगा तो इनका स्वभाव है प्रकृति स्थान कर्षति। ये प्रकृति के वस्तु व्यक्ति स्थान के आकर्षण में फंस जाएंगी। फिर ये महासुख जिसकी हमारे हृदय में लालसा है, वो प्रकृति से पूर्ण होने वाली नहीं, वो परमात्मा से होने वाली है। जब हमारी इंद्रियां प्रकृति की तरफ जाती है तो मलिन हो जाती है, और मिथ्या देह सम्मान को तुमने सुख मान लिया। 4 लोग नमस्कार किए तो तुम अपने को श्रेष्ठ समझ लिए। किंचन मात्र भी कोई श्रेष्ठ नहीं है। ये पंचभूत शरीर सबके उसी सामग्री से बने हुए हैं। अंदर जो जीव अंश है भगवान का बिल्कुल बराबर है। अब जो सम्मान और अपमान होता है गुण और अवगुण का होता है, और गुण और अवगुण दोनों मायाकृत है। सुनो तात मायाकृत गुण और दोष अनेक, ये दोनों मायाकृत है। तो तुम किसका सम्मान? माया का। किसका अपमान? माया का। तुम तो मान और अपमान दोनों से परे हो। अगर कोई तुम्हें प्रणाम कर रहा है तो तुमको उसकी श्रद्धा को प्रणाम करना है। तुम खास थोड़ी हो गए कि वो तुम्हें साष्टांग प्रणाम कर रहा है तो तुम महान हो गए। महान वो है जो साष्टांग प्रणाम कर रहा है, उसकी श्रद्धा प्रबल है। लेकिन वो कोई अंतर नहीं। जो इस देह में पंचभूत वही उस देह में पंचभूत, जो इसमें परमात्मा का अंश वो उसमें परमात्मा का अंश, उसकी श्रद्धा बड़ी है इसलिए वो आपकी तरफ प्रणाम कर रहा है। बोले बहुत बुरा हो गया। मिथ्या मृषा मानना अत्यंत मग्नाः। मैं झूठ मूठ अपने को बड़ा मानकर सम्मान प्राप्त करने की लालसा, सम्मान स्वीकार कर लिया तो हृदय अपवित्र हो गया। बड़ा मन है, फंसाता रहता है वो मकड़ी की जाल की तरह, फंसने वाला नहीं जानता है। संत सदगुरुदेव शास्त्र इनकी सूत्रों को जब स्वीकार करे तो पता चलता है मैं फंस रहा हूं या मुक्त हो रहा हूं। श्रीपाद कह रहे हैं कि देखो, जनेन्द्रिय ने फंसा दिया काम भोग में, नेत्रेंद्रिय ने फंसा दिया रूप में। सच्ची अगर सावधान न रहे तो ऐसे ऐसे फंसाव हैं कि जीवन ही नष्ट हो जाता है, पूरा जीवन। और उसको लाख समझा रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस वो ये समझ रहा था कोई आशीर्वाद मिल जाए, जादू टोना मिल जाए कि वो जो हमारी मित्र है वो वापस हमको मिल जाए। बस उसको इतना ही लक्ष्य था। और हम ज्ञान विज्ञान वर्णन कर रहे थे, सुन बैठा था केवल, क्योंकि समझ में आता है ना आप हमारी बात पकड़ रहे हो कि नहीं पकड़ रहे। नेत्रेंद्रिय ने रूपों में फंसा दिया, हृदय मलिन हो गया सम्मान प्राप्त करने की लालसा से। और कह रहे जिभ्या मिष्टान्न निष्ठा विरमति न मनाग वित्त सग्रंथ अनुचितम। जबान आ गई भोजन के स्वाद में, ये मिष्ठान्न है, ये चटपटा है, ये बड़ा स्वादिष्ट है। जिभ्या रसेंद्री यदि भोजन के स्वाद में मगन है तो राधा नाम सुधा रसम का स्वाद नहीं ले पाएगी। उचित आहार जो भगवत प्रसाद रूप है उसको डाल लेते हैं, उसके प्रति हम आसक्त नहीं होते, स्वाद दृष्टि नहीं रखते। पूर्व के संत भगवान के दर्शन होते थे, खप्पर रखते थे नारियल का,
नारायण नारायण, दाल खीर रोटी जो भी मिला खप्पर में डाला मिलाया। स्वाद से मतलब नहीं, प्राण पोषण से मतलब है। और यहाँ धनिया की चटनी अलग, टमाटर की चटनी अलग, भरौआ मिर्च अलग, ये अलग ये अलग, तो फिर राधा नाम सुधा रसम भूल जाओ। ये 2 अंगुल की जबान है, बस इतने में सारा खेल है। यहां से नीचे उतरने पर कोई स्वाद नहीं है, भाई इतने में घुमाने का स्वाद है, और अच्छे अच्छे इसी में फंस जाते हैं। जिसकी रसेंद्री विजयी नहीं हुआ रसेंद्री से, वो हर इंद्री का विजयी होने पर भी विजयी नहीं माना जाता। रसेंद्री विजयी जनेंद्री विजयी जरूर होगा, और रसेंद्री जनेंद्री विजयी संपूर्ण इंद्रियों का विजेता माना जाता है। धैर्यवान उसे ही कहते हैं जो 2 इंद्रियों को काबू में कर ले, रसेंद्री और जनेंद्री। रसेंद्री मिष्टान्न आदि भोग पकवान पाने के लिए लोलुप, जीवन हो गया, पेट बढ़ करके छाती से 1 बीता ऊंचा हो गया है, उठने बैठने में दिक्कत होती है, पर पाने के समय और कितना अधिक पाया जा सके, ये स्वाद वो स्वाद वो स्वाद, कितना पाओगे, मर जाओगे पाते पाते, फिर भी तृप्ति नहीं होगी। बहुत विचित्र वासना है, बहुत विचित्र वासना है। चित्त वित्त सगरन धनुचितम, सच्ची बात। आज चरित्र, भगवत धर्म मर्यादा, इसका महत्व धीरे धीरे समाज से हटता जा रहा है, धन का महत्व होता जा रहा है। क्या दुर्दशा है। बोले मनाक वित्त सग्र धनुचितम, अनुचित रूप से धन कभी सुखी नहीं हो सकता जो अनुचित रूप से धन प्राप्त करता है। हा वृंदारण्य कान्या भवति मम गतिश्च चेदहम त्वत्स्थितोपि, मेरी क्या गति होगी जब मेरी इंद्रियां और मेरा मन ऐसा है। मैं आपका आश्रय लेता हूं, आपका वास स्वीकार करता हूं, मैं समझ गया कि मेरे से अब कुछ नहीं होने वाला, मेरी अनन्य गति आप हो। हे वृंदावन, आप मेरा सुधार कर दो, अब मैं कहीं किसी की ओर नहीं देख सकता, सिर्फ आपका आश्रय लिए। भाव यह है कि हम सब तरह से हीन हैं, हर इंद्रियां हम पर विजय प्राप्त किए हुए हैं। उल्टा इंद्रियों पर हमें विजय प्राप्त करना चाहिए, इंद्रियां हम पर विजयी हो गई हैं, अब हम कैसे मुक्त हो। तो बोले धाम का आश्रय ले लो, बड़ा महत्व है। धाम कृपा करके आपको सत्संग प्रदान करेगा। यदि आप सत्संग के अनुसार सुलझ के चल पावे तो क्या होता है, जन्म जन्मांतर से मलिन बुद्धि होती है और बहुत भागती है बुद्धि। जैसे जंगली नील गाय देखा हो, गर्दन उठाई भागती चली जा रही, ऐसे ये भागती बुद्धि। अगर इसको कोई रोक सकता है तो गांव में एक लंगड़ बांधा जाता था, लंगड़ समझते हैं, 2 टांगों के बीच में एक मोटा सा लकड़ी का, अब वो भाग नहीं पाएगी ऐसे। गुरु कृपा, गुरु आदेश, गुरु शासन, ये बुद्धि के ऊपर लंगड़ का काम करता है। तुम्हें पता ही नहीं गुरु के हृदय में अनंत माताओं जैसा प्यार होता है। जैसे भगवान गाली देने वाले को भी परम पद देते हैं, उन्हीं के दास हैं वो। किसी का अमंगल संत के द्वारा, गुरुदेव के द्वारा। आपका विचार, आपकी सोच आपको अमंगल के रास्ते पे खड़ा करके और ऐसा धक्का देगी कि शायद ही फिर बचा पाने की स्थिति न रह जाए। सगर के जो पुत्र 60,000 थे, भगवान कपिल देव जी का अपराध कर दिया, आश्रम को विध्वंस करने लगे। घोड़ा वहीं बंधा हुआ था, किसी ने बांध दिया था, उनको पता भी नहीं था। उनको लगा कि इन्होंने ही ऐसा किया होगा, हमारा विश्व विजेता घोड़ा इन्होंने पकड़ लिया। बड़ा उपद्रव किया। कपिल भगवान ने कोई शाप नहीं दिया, उनकी तपोशक्ति ने उनको नष्ट कर दिया, भस्म कर दिया। जिनके उद्धार के लिए उन्हीं के वंशजों में क्रमशः आराधनाएं हुई, पर सिद्ध कर पाए भगीरथ जी और भगवती गंगा को लाए और अपने पुरखों का उद्धार किया। जो थोड़ा भी अपनी बुद्धि को तुम भगवत मार्ग से विमुख करोगे, वो आपको फंसाने के सिवा और कोई मार्ग नहीं बता सकती। यहां समिटना है, अपने अस्तित्व को मिटा देना है, प्रभु के चरणों में पूर्ण आश्रित हो जाना है और जीवन मुक्त हो जाना है। ये रास्ता है। यदि हम भगवत मार्ग के पथिक होकर के थोड़ा भी अपने मन के अनुसार चलेंगे तो मार्ग बदल जाएगा। गुरु आज्ञा तज करहि जिबान, यह अधर्म यह सब हानि, कान न रसिकन मेरा है। पर जैसे जंगली नील गाय होती है ना, उसको ऊपर कोई शासन बर्दाश्त नहीं। वो जब दलदल में फंसती है तब उसकी चाल रुकती है, अन्यथा नहीं। तो माया प्रपंच का दलदल जब ऐसी बुद्धि वालों को रोकता है, तब उनको याद आता है कि क्या मैं कहीं गलत मार्ग पर चल पड़ा क्या।
पर जब तक फंसता नहीं तब तक उसे पता नहीं चलता। माया ऐसी बचाव पक्ष से उसको ले जाती कि इतनी दूर पहले ले जाऊं कि ये लौट ही न सके, तब बात बनेगी। श्रीपाद कह रहे हैं कि सब इंद्रियों ने, मन ने हमको अपने अधीन कर लिया। अब तो हे वृंदावन आपका सहारा है। बनाया हुआ सिद्धांत है, रही मन देखी बड़िन को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहा करे तरवारी। और सिद्धांत उन्हीं का बनाया हुआ है। अगर गुरु चरणों में लघुता आ गई तो विश्व ब्रह्मांड में महत्ता स्पर्श ही नहीं कर सकती तुम्हारा। ये हमारी बुद्धि, ये हमारा मन ऐसा सोचता है कि शॉर्टकट से चले धनी बन जाए, शॉर्टकट से चले परम पद मिल जाए, शॉर्टकट से चले बहुत उत्तम सम्माननीय बन जाए। है बहुत शॉर्टकट, सर्वस्व त्याग और एकमात्र प्रभु का आश्रय। अभी जो चाहो बन जाओगे, पर सर्वस्व त्याग। आज तक जितने भी महापुरुष हुए हैं सर्वस्व त्याग से। सर्वस्व त्याग का स्वरूप किसी के नामे कर देना सब प्रॉपर्टी नहीं, अपना अस्तित्व मिटा देना। अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट हैं पर अपना अस्तित्व नहीं है, तो क्या हुआ? सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा में है और भगवान दुर्वासा जी को द्विज कहते हैं और अम्बरीश जी को भक्त कहते हैं। अहम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र युद्ध। तो मैंने वृंदावन का आश्रय लिया, अब वृंदावन संभालेगा। तो वृंदावन किस रूप में संभालता है? संत रसिक सदगुरुदेव के रूप में संभालता है। यदि हम ना उनकी आज्ञा का पालन करें, अवहेलना करें, तो बड़े कृपालु हृदय के होते हैं। तो संत है, संत सरल चित जगत हित, जानि स्वभाव स्नेह। तुम क्या जान पाओगे हृदय में तुम्हारे ही प्रति कितना दुलार है। सांप को चाहे जितनी प्रार्थना करो, आरती उतारो, दंडवत प्रणाम कर लो, कह दो सीधे चलो, तो कभी नहीं चलेगा वो। उसकी चाल ही टेढ़ी होती सांप की तरह। ऐसे जो कुटिल बुद्धि के होते हैं, हाथ जोड़ो, पैर छुओ, दुलार करो, गले लगाओ, जीवन दे दो, लेकिन वो सांप की तरह ही कुटिल बुद्धि से चलेंगे। उनका जो विषैला स्वभाव है वो उनकी आध्यात्मिक शक्ति का नाश करता है। उनको लगता है मैं बहुत बड़ा अध्यात्म कर रहा हूं। अध्यात्म कहां से होता है? गुरु आज्ञा से होता है। अध्यात्म कहां से होता है? गुरु मंत्र के निरंतर सुमिरन से होता है। अध्यात्म जिसके अंदर है तो त्रिभुवन का संपूर्ण वैभव उसको मृत तुल्य लगता है। मृत तुल्य, न पारमेष्टम न महेंद्र दिष्ण्यम। आपको लगेगा भरण पोषण कैसे होगा? तो भगवान, उनके वचन यही भक्त का आश्रय होते हैं। भगवान ने कहा अनन्यश्चिंत्यन्तो माम, तुम्हारी एक ही जिम्मेवारी है, तुम केवल मेरा अनन्य चिंतन करो। और जो अनन्य चिंतन करता है, ये जना परिपासते, जो ऐसी उपासना करता है अनन्य चिंतन से, तो योगक्षेमम वहाम्यहम, मैं उसके योगक्षेम का वहन करता हूं। अप्राप्ति की प्राप्ति और प्राप्ति की रक्षा ये मैं करता हूं। शुद्ध परमार्थ को जान लो, जीवन मुक्त हो जाओ, हंसने में देर नहीं लगती। ये मन कभी भी कहीं भी कैसे भी आचरणों में फंसा सकता है। अजामिल जी अपनी इंद्रियों की चंचलता को शासन में लेकर के अपने पिता की सेवा में गुरु भाव से लगे थे। बड़े धर्मात्मा पिता थे। एक दिन वो समिधा लेने के लिए गए तो जंगल में देखा एक शराब पिए हुए व्यक्ति किसी वैश्या से सहवास कर रहा है। अचानक दृष्टि पड़ी। शास्त्र आज्ञा करता है ऐसे दृष्टि को एक बार अचानक दृष्टि पड़ने पर दोबारा ना देखा जाए और नमस्कार वृत्ति कि भगवान की माया है, आगे बढ़ जाए। पर वो तो सेवा को छोड़ करके उसी को केवल देखने लगे। देखते ही चिंतन बढ़ा। चिंतन बढ़ता ही संगस्तेषुपजायते, संग की इच्छा आसक्ति प्रकट हुई। जब वो पुरुष चला गया तो उस वैश्या से मिले और कहा मैं आप पर आसक्त हो चुका हूं। तो उसने कहा मेरे जीवन का उद्देश्य ही है आसक्त पुरुषों से धन लेना, उनको सुख पहुंचाना। कहा पूरी पिता की संपत्ति सब वैभव लुटा दिया। आखिरकार उसी के पास रहने लगे, उसके दास बनकर रहने लगे। क्या क्या अमंगल कार्य करने लगे। जहां समिधा लेने गए थे यज्ञ के लिए, वहां पशुओं का हिंसा करके और मांस रांधना खाना, ये सब बहुत गंदा जीवन। एक बार थोड़ा भी कोई धर्म का अनुष्ठान करे तो धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म उसको बचाने की कोशिश करता है, रक्षा करता है। गांव में संत मंडली आई। मंडली ने पूछा यहां कोई पवित्र उदार संत सेवी का घर हो तो बताना, वहां आज हम
रुकना चाहते पूरी संत मंडली, ठाकुर को भोग लगाएंगे, आरती पूजा और सुबह चले जाएंगे। हाँ, उन्होंने कहा सबसे ज्यादा पवित्र अजामिल है गांव के बाहर, जो वो बगीचा भी सामने वाला उन्हीं का है, वो वैश्या का था। संत स्वभाव विश्वास से होता है, संतों का स्वभाव जो सिद्ध होता है वो विश्वास से होता है। आज तक कभी ऐसा संशय नहीं होता कि आदमी ऐसा बोल रहा है तो इसमें कुछ झूठ भी हो सकता है क्या? नहीं। पर बाद में ऐसा लगता है कि इनको सत्य बोलना आता ही नहीं। संसारी आदमी को आचार्य की बात फिर याद आती है, पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचु। कपट और कुटिलता के बर्ताव के सिवा कुछ आता ही नहीं। कई बार सत्संग में प्रार्थना की कि एक जगह ऐसी रखो जहां झूठ मत बोलो, कपट मत करो। गुरु दरबार, दंड दो या पुरस्कार दो, आपके हैं, गलत हैं या सही हैं आपके सामने है। एक जगह तो, पर और जगह सब फिट हो सकता है, एक जगह जरूर छल कपट करेगा, क्योंकि पतन वहीं से होता है, जीव का पतन वहीं से होता है। जहां गुरुजनों से कपट और छल किया गया, माया जो कपट का जाल और छल का बिछाती, उसे कोई नहीं काट सकता। माया के जाल को कोई नहीं काट सकता। काटने के लिए गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, जैसे हमसे बोला जाता है, संतों से बोला जाता है, अक्षरशः लगता है सत्य बोल रहा है, संशय नहीं, क्योंकि विश्वास की धरा से ही चला जाता है, विश्वास ही होता है। तो संत जनों ने जाके वहां डेरा लगा दिया। ठाकुर जी विराजमान के आरती पूजा शुरू इतने में देखा एक मलिन वस्त्र पहने और एक हिरन कांधे पे टांगे अस्त्र लिए हुई अजामिल ने जीव ही संतों को देखा तो संत दृश्य जी में पातक टरी, हृदय एकदम आर्त भाव से रो पड़ा और याद आई वो बात कि जब मैं जवान था तो कैसे धर्म का अनुष्ठान करता था, कैसे मैं पिता की आज्ञा से भगवत आराधना में, हाय मेरा जीवन किस तरह नष्ट हो गया। नजदीक गया, साष्टांग दंडवत। देखते ही संतों ने समझ लिया। उन्होंने कहा भाई ये बगीचा आपका है? बोल भी नहीं पा रहे, बस इशारा किया। हाँ बोले, बताया गया था कि गांव के बाहर एक ब्राह्मण है, बड़े पवित्र हैं, तो आपका ही नाम अजामिल है। बोले प्रभु ये तो आपके साथ उपहास किया गया है, मैं पवित्र नहीं, बहुत नीच पापी हूं। धर्म का त्याग करके पापाचरण में वैश्या के मल जैसे अन्न से उदर पोषण करता हूं, ये देख रहे हो आपके साथ, मेरे जैसा पातकी भ्रष्ट कोई नहीं होगा, ये तो आपके साथ उपहास किया गया। उनका भाई अब रात्रि में तो ठाकुर जी नहीं हटाएंगे, यही विराजमान करेंगे, पर आपका कुछ पाएंगे भी नहीं। तो चरणों में लौट गया, महाराज क्या अब भी मेरा उद्धार हो सकता है? हाँ, आखिरी श्वास तक जीव को भगवत प्राप्ति का अवसर दिया जाता है। एक उपाय है, मैं देख रहा हूं तुम्हारे द्वारा वैश्या से कभी पुत्र होगा, तुम उसका नाम नारायण रख देगा। बस अब आप यहां से जाएं, हमारी ठाकुर सेवा है, हम सब संत अपने नाम कीर्तन पाठ और ध्यान आदि, आप जाएं, आपका मंगल होगा। समय आने पर बालक हुआ, वो उससे अत्यंत आसक्ति हो गई, जरा सी इंद्रियों की छूट दी तो एक संयमी ब्रह्मचारी नियमनिष्ठ ऐसे भ्रष्ट आचरणों में फंस गया। पिता ने फिर ब्याह भी करवाया था, पर दृष्टि जहां फंस गई फंस गई। कुसंग हुआ तो जीवन बर्बाद हो गया, और सत्संग हुआ तो देखो कैसे परम पद मिलता है। अब तो उसी छोटे पुत्र को गोद में लेके घूमना, उसी से प्यार, उसी से दुलार। उसको क्या पता कि एक भयावह समय होता है जिसका नाम मृत्यु है, वो कभी भी किसी पर आक्रमण कर सकती है। और जब यहां से जाओगे ना तो कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारा किया हुआ धर्म और अधर्म ये दोनों तुम्हारे साथ जाएंगे, जिसे शुभ और अशुभ कर्म कहते हैं। अचानक उसको दिखाई दिया दो भयंकर यमदूत, कांपने लगा। यमदूतों की दृष्टि मात्र से उसके मलमूत्र छूट गए, इतने भयानक। और उसकी आसक्ति अपने पुत्र पे थी, तो ऐसा लगा कि मैं आखिरी में एक बार अपने पुत्र को बुला के देख लूं। बुलाया, नारायण, बस मंगल हो गया। देखो, संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। संत का संग सीधे मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। नारायण, एक बार जीव ही पुकारा नारायण, णा पे जबान पहुंची कि दो दिव्य पार्षद भगवान के चतुर्भुज नारायण स्वरूप श्यामल कांति है, यमराज के दूतों को डांटा और फांसी काट दी। अब तुम इस जीव को स्पर्श भी करने का अधिकार खो चुके हो। बड़ा सुंदर प्रसंग है, अगर इसे बार बार हम सुने और इसे हृदय में बैठा ले तो जीवन मुक्त होने के लिए पर्याप्त साधन है। नाम महामंगल मूद में अजामिल जी की
चेतना लुप्त होने वाली थी, फांसी पड़ चुकी थी यमदूतों की। यद्यपि उसने भगवान को नहीं पुकारा, अपने बालक के स्नेह वशात उसको पुकारा नारायण, और संतों ने नाम रखवाया। 88 वर्ष की आयु तक पाप ही पाप होते रहे उसके। यमदूतों को डांट कर भगवान के पार्षदों ने कहा, अब तुम स्पर्श भी नहीं कर सकते इसको। उनका आप बड़े तेजस्वी देव स्वरूप दिखाई देते हैं, पर आपको पता है ये महान नीच पापी हर क्षण पाप करता रहा है। ये मूर्ख अपने पुत्र के बहाने नारायण बुलाया है, ये महापापी है। भगवान के पार्षदों ने कहा, हम देखते हैं कि तुमको कोई ज्ञान नहीं है। जिस समय ये पुत्र के बहाने नारायण बुलाया, उसी समय निष्पाप हो गया। इन सब बड़े बड़े पापियों को भी परम पवित्र करने के लिए भगवान का नाम गरज रहा है। अगर तुमसे ऐसे महान पाप हो गए हैं तो कह रहे हैं बस केवल भगवान का नाम शुरू कर दो, नाम लेना। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, जैसे हरिवंश विचारिक है मनुज देह गुरु चरण गही, सकई तो सब पर पंच तज कृष्ण कृष्ण गोविंद कही। कृष्ण 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 गोविंद गोविंद गोविंद। जैसे लोग आके प्रश्न करते हैं, हमसे पाप हो गए, क्या हम पवित्र हो सकते हैं? ध्यान से सुनो, ऐसे महत पाप हो जाने पर भी यदि आपके हृदय में लगा मेरे से पाप हो गया, अब मेरा उद्धार कैसे हो, तो गुरु चरणों का आश्रय लेकर नाम जपना शुरू कर दो, नया जन्म हो जाएगा। तुम्हारे नाम जपने मात्र से कोटि कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान नाम के उच्चारण से मनुष्य की बुद्धि जैसी शुद्ध होती, निष्पाप होती, ऐसी और किसी साधना से नहीं। भगवान के गुण लीला और स्वरूप में बुद्धि पवित्र होकर रम जाती है और उसे भगवान में अत्यंत प्रेम हो जाता है। बड़े बड़े ब्रह्मवादी ऋषियों ने पाप हो जाए तो उसके प्रायश्चितों का वर्णन किया है। जैसे चंद्रायण व्रत है, चंद्रायण व्रत है, जैसे प्रतिपदा से शुरू हुआ, 1 कवल छोटा ग्राम, द्वितीया 2 कवल, तृतीया 3 कवल, अमावस्या 15, फिर अब 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पूरे महीने में ऐसे रहो, उसे कहते चंद्रायण व्रत। बड़ा कठोर व्रत होता है, 24 घंटे, फिर और कुछ खाना पीना नहीं, एक बार 1 कवल बस। कितना ऐसे कई महात्माओं को देखा है, अस्थि मात्र हुए रहे शरीर। ये चंद्रायण व्रत। बड़े बड़े ब्रह्मवादी ऋषियों ने पापों के बहुत से प्रायश्चित बताए हैं, कृच्छ चंद्रायण आदि व्रत, पर उनसे पाप तो नष्ट हो जाते हैं, पर पापों की जो जड़ है, पाप प्रवृत्ति, वो नष्ट नहीं होती। पर भगवान नाम उच्चारण से तो पाप और पाप की प्रवृत्ति दोनों का नाश हो जाता है। पवित्र कीर्ति भगवान के चरणारविंद में प्रेम हो जाता है। नैकांतिकम तद्धि कृते निष्कृते मनः पुनर्धावति चेद सत्पथे तत्कर्म निर्हारम अभीप्सिताम हरेर गुणानुवादः खलु सत्व भावनः। जैसे और कोई प्रायश्चित कर लो, पाप तो नष्ट हो जाएंगे, फिर नई खेती तैयार कर देगा। पाप प्रवृत्ति है, वो प्रायश्चित नहीं माना गया। सच्चा प्रायश्चित तो वो है पूरा पूरा कि फिर पाप प्रवृत्ति ही नष्ट हो जाए, पाप ही ना हो। वो केवल होता है जो वासनाओं को जड़ से उखाड़ करके फेंक दे, वो भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान नाम जप। इसीलिए चिल्ला चिल्ला के कहते हैं नाम जप करो, नाम जप करो। उससे जो चित्त की शुद्धि होती है और पापों का नाश होता है, ऐसा और किसी प्रायश्चित से नहीं होता। इसलिए यमदूतों, तुम लोग अजामिल को छू भी नहीं सकते, अब ले जाने की तो बात जाने दो। इसने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया, क्योंकि इसने मरते समय मेरे स्वामी भगवान श्री हरि का नारायण नाम उच्चारण किया। अब तुम छू भी नहीं सकते हो। बड़े बड़े महात्मा पुरुष ये बात जानते हैं कि संकेत में, परिहास में, या इसको तान अलापने में, या किसी की अवहेलना करने में, सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहण मशेषाघरम विदु। हंसी मजाक में भी ए राधा राधा, ए राधा, अवहेलना करने में,
तान अलापने में, संकेत में, किसी भी अभिप्राय से नाम उच्चारण हुआ, तत्काल उसके पाप भस्म होना शुरू हो गए। जो मनुष्य पतितः स्खलितो भग्नः संदष्टस्तब्दाहतः हरिरित्यवशेनाः पुमान्नार्हति यातनाम्। पैर फिसला, राधा जब हुआ यारी, राधा कोई भी भय का, श्री राधा विवशतावश, भयवश, कैसे भी हरि हरि ऐसा उच्चारण कर लेता है तो वो कभी यम यातना का पात्र नहीं रहता। भजनानंदी की बात नहीं कह रहे, नाम उच्चारण करने के, गिरते समय, जमुहाई के समय, किसी भय के समय हरि हरि बोल दिया, राधा राधा। अब वो यमराज के खाते वाला दंडनी नहीं रहा। वो 1 2 4 नाम अगर ले लिए हैं तुम तो उसी से तुम्हारा मंगल प्रारंभ हो जाए। पर ऐसे नाम का हम निरंतर जप करके अनुभव करें, ये देह भाव छूटकर हम जीते जी भगवत प्राप्त हो जाए। महर्षियों ने बहुत समझ बूझकर बड़े बड़े पापों का, छोटे छोटे पापों का अलग अलग प्रायश्चित बतलाया है, इसमें संदेह नहीं। तपस्या से, दूसरों की सेवा से, मंत्रानुष्ठान से प्रायश्चित होता है, पाप नष्ट होता है। परंतु मलिन हुआ हृदय शुद्ध नहीं होता, उसके लिए नाम जप, नाम कीर्तन, प्रभु के नाम जप से, नाम कीर्तन से, प्रभु की चरण सेवा से जैसा निष्पाप होता है हृदय, वैसा और किसी साधन से नहीं। यमदूतों जान या अनजान में जैसे अग्नि स्पर्श कर जाए तो भस्म ही कर देती है, ऐसे श्रद्धा या अश्रद्धा, जान या अनजान, कैसे भी नाम कीर्तन सुना जाए, नाम कीर्तन किया जाए, नाम जप किया जाए तो दहे दे धो यथा नलहा, देह के द्वारा हुए समस्त पापों को भस्म कर देगा। जैसे अग्नि पहाड़ जैसी रुई लगी हो, जरा सा लग जाए तो भस्म कर देगी। संकीर्ततम अघम पुंसो दहे दे धो यथा नलहा, नाम उच्चारण करते ही पाप भस्म होना शुरू हो जाते हैं। यथागदम वीरतम मुपयुक्तम निर्दक्षया, जैसे कोई शक्तिशाली अमृत के प्रभाव को ना जानकर अनजान में भी पी ले तो अमृत तो अमर कर ही देगा ना, या भाव से पी ले तो अमर तो कर ही देगा, नाराज होकर पी ले तो भी अमर कर देगा। वैसे ही अनजान में, भाव से, कुभाव से, जैसे भी है, भगवान नाम उच्चारण किया तो तुम्हारी श्रद्धा की अपेक्षा नहीं, नाम अपना प्रभाव दिखा के रहेगा। हरिर्हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः। दुष्ट चित्त है, पापी मनुष्य है, पर जैसे हवा के संयोग से तिनका मंदिर में चोटी पे बैठ जाए, ऐसे ही भगवत कृपा हुई, चलो देखते क्या है यार सत्संग में, क्या है बाबा जी। यद्यपि दुष्ट चित्त है, कोई उसको सत्संग से मतलब नहीं, भगवान से मतलब, चलो देखते हैं। आ गए, सुना, अब उनके चित्त में आया, पाप नष्ट हो जाते इससे, राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा ऐसा उच्चारण करने से। देखते यार 2-4 दिन जब करके क्या होता है। अगर वो ऐसे परीक्षार्थ, उपहासास्पद, कैसे भी भाव से शुरू कर दिए, अनिच्छा भी, कोई इच्छा नहीं है पर संग हो गया, तो देखे भाई जब करके भला काम बन जाएगा क्या। हाँ देखो, हरिर्हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः, दुष्ट चित्त से वो स्मरण कर रहा है, भगवान उसके सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। अनजान में अनिच्छा से नाम लेने पर भी, जैसे अग्नि अनजान में अनिच्छा में भस्म कर, ऐसे भगवान उसके दुखों का नाश कर देते हैं। सकृदुच्चरितम येन हरिरित्यक्षरद्वयम् बद्धा परिकरस्तेन मोक्षाय गमनम प्रति। सत्संग सुना, अब विचार किया यार जीवन भर तो सब गड़बड़ ही होता रहा, आज से हम नियम लेते हैं कि भगवान के नाम का स्मरण करेंगे, अब राधा राधा जपेंगे, अब हरि हरि जपेंगे। बोले इतना सोचा कि मानो उसने मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए फेंट कस ली, कमर कस ली। ये वचन सिद्ध है कि जो भगवान नाम का आश्रय ले लेता है, भगवान नाम समस्त दुखों को मिटाकर महासुख मोक्ष पद प्रदान करता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष जो चाहोगे नाम प्रदान कर देगा। त्रिवर्ग की सिद्धि, धर्म अर्थ काम, अगर मोक्ष नहीं भी चाहते तो ये नाम प्रदान करेगा, पर नाम पहले पाप नष्ट करेगा, पाप प्रवृत्ति नष्ट करेगा। आप इंतजार करो, धैर्य पूर्वक जपते रहो। न गंगा न गया सेतुर न काशी न च पुष्करम जिह्वाग्रे वर्तते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम्।
जो अपनी जिह्वा से उच्चारण करता रहता है हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, हरि हरि हरि, राधा राधा राधा, बोले उसे गंगा, गया, सेतुबंध, रामेश्वर, काशी, पुष्कर करे तीर्थ तो कोई बात नहीं, लेकिन आवश्यकता नहीं उसको। वो जो नाम उच्चारण कर रहा है वो महान सब तीर्थों को भी पावन करने वाला बन रहा है। जब गंगा जी को भागीरथ जी ने प्रसन्न किया, उन्होंने 2 शर्त रखी कि जाऊंगी यहां ब्रह्मलोक से तो रसातल में उतर जाऊंगी, तुम्हें मृत्यु लोक में रोकने वाला कोई चाहिए, ऐसा तैयार करो कि कोई मुझे रोक सके। और दूसरी बात, जब मैं जाऊंगी तो मृत्यु लोक के पापी मेरा स्पर्श करेंगे, ढेर सारा पाप मेरे में एकत्रित हो जाएगा, मुझे निष्पाप कौन करेगा। भागीरथ जी ने महादेव को प्रसन्न किया तो उन्होंने जटा पे रोका और दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया कि जो शांत ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हैं, निरंतर भगवान का नाम जप करते हैं, वो जब अपना चरण आप में रखेंगे तो आप निष्पाप हो जाएंगे। गंगा को भी निष्पाप करने की सामर्थ्य भगवत प्रेमी महात्मा में है। इसलिए कह रहे न गंगा न गया सेतुर न काशी न च पुष्करम, जिह्वाग्रे वर्तते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम्, हरि 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 शरणम हरे नमः, राम कृष्ण हरि। जिनकी जिह्वा से भगवान नाम निकल रहा है वो जाए या ना जाए, गंगा जी, गया जी, रामेश्वर, काशी, उनके पास सब अपने आप तीर्थ आ जाएंगे। वो परम पवित्र तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थान, तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करने की सामर्थ्य नाम जापक महात्मा में होती है। ऋग्वेदोथ यजुर्वेदः सामवेदो ह्यथर्वणः, अधीतास्तेन येनोक्तम हरिरित्यक्षरद्वयम्। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनके पाठ करने का जो फल है वो हरि हरि हरि, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण जो जपते रहते हैं उनको अपने आप मिल जाता है। उनको 4 वेदों के पाठ करने की आवश्यकता नहीं। अश्वमेधादिभिर्यज्ञैर् नरमेधैस्तदक्षिणैः, यजितं तेन येनोक्तम हरिरित्यक्षरद्वयम्। जिसने हरि हरि ऐसा उच्चारण किया तो दक्षिणा सहित अश्वमेध यज्ञों के द्वारा उसने सब यज्ञ यजन कर ली, जितनी यज्ञ है सब यज्ञ। वैसे भी श्री भगवान कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यदि नाम जप कर रहा तो सब यज्ञ उसने कर ली, क्योंकि सब यज्ञों में महान यज्ञ जप यज्ञ मैं हूं। प्राण प्रयाण पाथेयम संसार व्याधि भेषजम, दुख क्लेश परित्राणम हरिरित्यक्षरद्वयम्। यहां से जाना है, कुछ लेके नहीं जाना है। हरि हरि, राधा राधा राधा, ये संपत्ति तुम्हारे साथ जाएगी। प्राण प्रयाण पाथेयम, शरीर संसार छूटने के बाद जो तुम्हें माला माल कर देंगे वो पाथे, वो संपत्ति, वो मार्ग का भोजन सामग्री व्यवस्था सब मारी घूमेगी आपकी लोक परलोक में। क्या है? बोले धन। कौन? परम धन, राधा नाम आधार। संसार रूपी रोग की अचूक औषधि और जीवन के दुख और क्लेशों को चढ़मूल से नाश करने की सामर्थ्य नाम में विराजमान है। अगर अब भी नाम में प्रीति ना हो, भगवान की माया बड़ी विचित्र है। कोई भी हो, किसी भी कुल का हो, किसी भी अवस्था का हो, एकमात्र प्रभु का नाम भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है। पाप और ये सब नष्ट होना तो बहुत साधारण बात है। और इसमें ऐसा नहीं है कि आप अमुक जगह नहीं जप सकते, आप अमुक अवस्था में नहीं जप सकते। न देश काल नियमः शौचा शौच विनिर्णयः, परम संकीर्तनादेव राम रामेति मुच्यते। इसमें न तो देश का, भूमि का, समय का, शौच असौच का कोई, आप कहीं भी हो, कैसे भी हो, अपवित्र हो या पवित्र हो, नाम जप कर रहे हो, सब मंगल है। देखो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। छोटे छोटे बच्चे आए थे, विद्यार्थी, उन्होंने कहा हम कब नाम जप करें, हमें पढ़ाई में बहुत समय लगता है। तो उनका जब आप शौचालय जाते हो, जब आप मंजन करते हो, जब आप स्नान करते हो, जब आप लघु शंका करते हो, उस समय राधा 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 जपो। तो किसी को प्रश्न उठा कि राधा नाम इतना पवित्र शौचालय में कैसे जप कर? यही उसकी महिमा है। न देश काल नियमः शौचा असौच विनिर्णयः, परम संकीर्तनादेव। आप उस समय नाम जप कर, कैसे? उच्चारण नहीं, ऐसे अंदर अंदर राधा राधा चल रहा है। मौन होकर के शौच स्नान आदि किया जाता है। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा, यह स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स वायाभ्यंतरः शुचि। अपवित्र हो अवस्था या पवित्र हो, आप जिस समय हरि हरि कृष्ण कृष्ण राधा राधा जप रहे हो, आप परम पवित्र हो। प्रभु के नाम का समानता करने वाला न यज्ञ है, न दान है, न तीर्थ स्नान है।
चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते क्रियारत क्रिया रहित जैसी भी अवस्था में हो नाम उच्चारण कर सकते हो। कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाचि प्रवर्तते भस्मी भवन्ति सद्यस्तु महापातक कोटयः। जिसकी जिह्वा पर कृष्ण 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 ये नाम नृत्य करता रहता है, करोड़ करोड़ महापातकों को भस्म करता रहता है। सर्वेषामपि यज्ञानां लक्षणानि व्रतानि च तीर्थ स्नानानि सर्वाणि तपास्य नशनानि च। सारे यज्ञ, लाखों व्रत, समस्त तीर्थों में स्नान, भारी तपस्या, अनेकों अनुष्ठान, हजारों वेद पाठ, पृथ्वी की संपूर्ण पृथ्वी की सैकड़ों प्रदक्षिणा एक साथ की जाए, एक साधक नाम जप रहा है राधा 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 कृष्ण कृष्ण, उसकी समानता करने वाला त्रिभुवन में कोई नहीं। ये सब 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। वेद पाठ सहस्त्राणि प्रादक्षिण्यम भुवः शतम कृष्ण नाम जपस्यास्य कलाम नारहन्ति षोडशीं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। पृथ्वी की सैकड़ों प्रदक्षिणा, लाखों व्रत, सारे यज्ञ, तीर्थ स्नान, तपस्या, उपवास, हजारों वेद पाठ अनुष्ठान नाम जापक की समानता नहीं कर सकते। नाम के समान नाम ही है, वो चाहे कीर्तन करो, चाहे जप करो, चाहे स्मरण करो, फल उसका वही है। आश्चर्ये वा भये शोके छते वा मम नाम यः व्याजेन वा स्मरेद्यस्तु सयाति परमां गतिं प्रयाणे चाप्रयाणे च यन्नाम स्मरतां नृणां सद्यो नश्यति पापौघौ नमस्तस्मै चिदात्मने। आश्चर्य में, भय में, शोक में, क्षति हानि में, चोट लगने में, किसी भी अवसर में जो बोल उठता है राधा हरि, मैं उसे परम गति प्रदान करता हूं। भगवान के मैं उसे परम गति प्रदान करता हूं। चाहे मृत्यु का अंतिम समय हो, चाहे जीवन का जो भी क्षण हो, तुम नाम को मत भूलना, तुम्हें निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। क्या चिंता तुम्हें? मन नहीं लगता, ये जलन वो, राधा 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 लगे या ना लगे आपको इससे क्या, देखना मन अपने आप लग जाएगा। पाप राशि तत्काल नष्ट होती है भगवान नाम से, क्योंकि जैसे भगवान चिदानंदमय, ऐसे भगवान का नमस्तस्मै चिदात्मने, भगवान का नाम भी चिदानंद स्वरूप है। श्रुत्वा नामानि तत्रिष्ठास्तेनोक्तानि हरेर्द्विज नारका नारकान् मुक्तः सदैव महामुने। कोई नरक गामी होने वाला है और संयोग बैठ गया, कोई भगत वहां से निकला, कृष्ण 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 है, राधा राधा राधा, उसके कान में पड़ गया। अब वो नरक नहीं जाएगा, उसने बोला नहीं है, सुना है केवल। ये नाम महिमा है, नाम महिमा है। नाम जापक के आसपास के पशु पक्षी भी परम पद को प्राप्त होते हैं। इसलिए धाम के कुत्ता शुकर आदि भी ये सब बड़े बड़े परमहंस हैं, यहाँ की रज में लौटते हैं, खूब नाम कीर्तन भगवत चर्चा उनके कानों में पड़ती है। नाम की महिमा अगर ये सुनकर तुम्हें नाम प्रेम नहीं हो रहा है तो भगवान जाने क्या गति होगी। इतना महामहिम नाम, अब हमें और क्या चाहिए? भगवत प्राप्ति, ज्ञान, परम पद, सर्व पापनाश, सर्व दुखनाश। धैर्य पूर्वक जपो, तुम्हारा पैसा लगता है, फ्री है ना। जवानी तो हिलानी, तो वो तो ऐसे ही तुम गाली बकते रहते हो, प्रपंच बकते रहते हो, उल्टा सीधा सोचते रहते हो। अरे राधा राधा सोचो, राधा राधा बोलो, क्या पैसा लगता है? फिर देखो तुम्हारा मंगल होता है कि नहीं, मंगल चरण चूम लेगा। तो समझ में नहीं आती, माया की ऐसी प्रवाह गति है। रुपए में तो विश्वास है कि इतने लाख बैंक में जमा हो गए, इतने से इतना, ऐसा और प्रॉफिट इतना, इसके बाद क्या होगा? सत्य विषय यह है कि इतना नाम हो गया, आज इतना और नाम कमाया, इतना और नाम जमा किया प्रभु की बैंक में, ये बात है। मेहनत करो खूब और जबान से राम राम बोलो, राधा राधा बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, क्या घाटा लग जाएगा? फावड़ा चलाओ, जो भी कार्य करो, कार्य करते हुए नाम जब जो करता है बहुत मंगल में पवित्र होता है। शरीर से पसीना चू रहा है और मुख से नाम है, उससे जैसा पावन करने वाला कौन होगा? ये नाम जप के लिए ना कोई पैसे की जरूरत है, ना नहाने धोने की हम बात कर रहे हैं, ना हम किसी नियम संयम की बात कर रहे हैं। जो हो, जहां हो, जैसे हो, राधा राधा बोलो। हाँ, गुरु मंत्र लेने के लिए और अन्य कार्यों के लिए तो कुछ शर्तें हैं, लेकिन नाम के लिए कोई शर्त नहीं है। तुम जैसे हो नाम बोलो, जो खाते पीते हो, जैसे चल रहे हो, शुरू करो नाम। नहीं छोड़ पा रहे हो, नाम पकड़ो, देखो नाम सब छुड़वा देगा, मंगल में कर देगा तुम्हें। पकड़ो नाम को, हमारी प्रार्थना मान लो। अपवित्र पवित्र हो, चाहे तुम्हारा भोजन अपवित्र हो, चाहे तुम अपवित्र हो, नाम शुरू करो। नाम तुम्हारे हृदय को, शरीर को, सबको पावन कर देगा। ईशोहम सर्व जगता नाम, नाम नाम विष्णुर्हि जापकः, सत्यम सत्यम वदाम्येहं हरिर्नान्या गतिर्नृणाम्। देखो मैं तुमसे सत्य कहता हूं,
महादेव जी कह रहे हैं पार्वती जी से, ईशो हम सर्व जगताम, मैं संपूर्ण संसार का ईश्वर देवाधिदेव महादेव हूं। पर नाम नाम विष्णु ही जाप कहा, सत्यम सत्यम बदाम्ये हूं हरिर नान्या गतिर नृणाम, मैं भी नाम जप करता हूं, तुमसे सत्य सत्य कहता हूं कि जो भी मैं कल्याण गति परम पद देता हूं सब नाम जप के प्रभाव से देता हूं। जब मैं नाम जप करता हूं तो आप सोचो सबको नाम जप करना चाहिए। जब इस प्रकार भगवान के पार्षदों ने वर्णन किया तो अजामिल देखा कि यमदूत वहां से यमपास से छोड़कर अजामिल को यमराज के पास गए और कहा, भगवान इस संसार में आपके सिवा और कोई भगवान है क्या? हम तो आज तक यही समझ रहे थे कि आप ही भगवान हैं। इधर अजामिल जब यमपास से छूटा तो आंसू आ गए भगवान के पार्षदों को देखकर और हाथ जोड़ा, मानो कहना चाहता है कि जिसका पुत्र के बहाने से नाम लिया तो ये लाभ मिल गया, अगर मुझे कुछ ही क्षण मिल जाए तो मैं कई बार नाम जप कर लूं, इतना अवसर मिल जाए। पार्षदों ने देखा है कुछ प्रार्थना करना चाहता है, उसी समय अंतर्धान हो गए। वो तो अंतर्यामी सब जानने वाले। अजामिल ने सुन लिया था नाम की महिमा, बस संपूर्ण मनोवृत्ति नाम में एकदम लगा दी। सर्व पापहारी भगवान के नाम की महिमा सुनकर अजामिल अंदर ही अंदर भारी प्रायश्चित किया कि ओहो, ऐसे महामंगलमय नाम को भूलकर मैं कितने नीच आचरण में लग रहा था। धिक्कार है मुझे, धिक्कार है, मैं बार बार अपनी निंदा करता हूं। हाय हाय, मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया। अपनी पत्नी, पुत्र, परिवार, माता पिता, धर्म सबका त्याग कर वैश्यागामी हुआ, पर आज एक भगवान के नाम ने मुझे बचा लिया। अब नहीं, अब तो इस एक एक श्वास में नाम ही नाम केवल चलेगा। अज्ञानवश मैंने जो जो अपराध किए, अब एक भी क्षण नाम को नहीं छोड़ूंगा। देखो जैसे अजामिल जी बोल रहे वैसे अपने को भी बोलना है। अज्ञानवश मैंने बड़े अपराध किए, अब एक क्षण भी नाम को नहीं छोड़ूंगा, नाम हर समय चलाऊंगा। भगवान के पार्षदों की कृपा से नाम की महिमा सुनकर अजामिल नाम जप करके परम पद को प्राप्त हुआ। भगवान की कृपा हम सब पर है जो हमको नाम महिमा सुनने को मिल रही। कलिकाल है, बहुत ही श्रवणेंद्रिय में कृपा हो रही, जो ये बातें सुनने को मिल रही, पकड़ लीजिए। यमदूत गए यमराज जी से कहा कि भगवान आज तक तो हम यही समझते रहे कि आप ही हमारे भगवान हो, आपके सिवा और कोई है क्या? संसार में 3 प्रकार के कर्म देखे जाते हैं, पुण्य पाप दोनों मिश्रित, उन सब का दंड देने वाले आप हैं। अगर बहुत से शासक होंगे तो व्यवस्था भंग हो जाएगी। ये कौन था? मैं फांसी में बांधकर उसको ला रहा था और दिव्य तेजस्वी प्रकट हुई और फांसी काट दी और मुझे डांट लगा दी और पूछा कि धर्म का स्वरूप क्या है। मुस्कुरा दिए धर्मराज जी और प्रसन्न होकर के पहले तो भगवान श्री हरि के चरणों में नमस्कार किया। यमराज ने कहा, दूतों मेरे अतिरिक्त मेरे जैसे कितने लोकपाल जिनकी आज्ञा पे चलते हैं वो स्वामी हैं, वो हैं भगवान श्री हरि। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के अंश से ब्रह्मा, विष्णु और महेश ऐसे उत्पत्ति होती है। अलग अलग ब्रह्मांडों में ये अलग अलग सेवाएं हो रही। दूतों, जैसे किसान अपने बैलों को छोटी छोटी रस्सियों से, नाथ से और बड़ी रस्सी से बांध कर रखता है, वैसे ही जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण सबको वेद, धर्म इन रस्सियों से बांध कर रखे हुए हैं। देखो, मैं इंद्र, नैऋत्य, वरुण, चंद्रमा, अग्नि, शंकर, वायु, सूर्य, ब्रह्मा 12 आदित्य, विश्व देवा 8 वसु, साध्य 49 मनुष्य, सिद्ध 11 रुद्र, रजोगुण, तमोगुण, भृगु आदि बड़े बड़े देवता सब के सब जिनके अधीन होकर आज्ञा के अनुसार काम करते हैं, वो है भगवान श्री हरि, सबके स्वामी। तुमने जिनके दर्शन किए उन्हीं के वो पार्षद थे, भगवान श्री हरि के अलौकिक। भगवान के भक्त पर जब कोई विपत्ति आती है तो ये भ्रमण करते रहते हैं भगवान के पार्षद, तत्काल उनकी सुरक्षा करते हैं। देखो, नारायण निकला और आ गए। स्वयं भगवान अपने पार्षदों को इस सृष्टि में तैनात किए हुए हैं, इसलिए निर्भय निश्चिंत होकर के नाम जप करो। उनके विधान के विपरीत कुछ नहीं हो सकता। भगवान का धर्म जानना बड़ा गोपनीय है। उसे जो जान लेता है वो भगवत स्वरूप हो जाता है। हम 12 हैं सृष्टि में जो जानते हैं उस रहस्य को। ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद, भगवान शंकर, सनत कुमार, कपिल देव, स्वयंभू मनु, प्रहलाद, जनक जी, भीष्म पितामह बलि, सुखदेव जी और मैं धर्मराज।
ये 12 हैं जो भगवान के धर्म के रहस्य को जानते हैं। ये द्वादश महाभागवत है। प्रिय दूतो, तुमने देखा नामोच्चारण की महिमा। अजामिल जैसा घोर पापी एक बार पुत्र के बहाने नारायण बोला तो मृत्यु पास से छूट गया। और जो श्रद्धा और भाव से भगवान की गुण लीला का गायन करते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं, तो उनको भगवान अपना प्रेम प्रदान करते हैं और प्रेम अधीन भगवान है।